नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रैशनल वर्ल्ड में। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं इतिहास को लेकर, जिस पर सवाल अक्सर हाँ खड़े होते रहे हैं, बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपका इतिहास दबाया गया हो और वहाँ पे आप अगर सत्ता में भी नहीं हो, कोई और हो, कोई दूसरा ऐसा वर्ग हो जिसने आपके इतिहास को गायब किया हो, आपके ऊपर राज कर रहा हो, तो क्या वो आपका इतिहास सही आपके सामने प्रस्तुत करेगा? चाहे वो कितना भी दिखावा कर ले। आपके पक्ष में भी आकर, आपके साथ मिल-जुल कर भी वो कितना भी दिखावा कर ले, क्या तब भी वो आपका सही इतिहास प्रस्तुत कर पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इस पे बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं बुद्ध को लेकर, क्योंकि भारत का इतिहास श्रमण परंपरा का इतिहास रहा है और जब भी हम इतिहास में झाँकते हैं, इतिहास को देखते हैं, तो हमें ये देखना होता है कि जो सवाल खड़े किए जाते हैं, क्या वास्तव में वही हमारे सवाल हैं या कुछ और था वहाँ पे और एक झूठा सवाल खड़ा करके, एक झूठा नैरेटिव खड़ा करके हमारे इतिहास को बर्बाद किया जा रहा है। ये इस बात को समझिए आप। वहाँ पे घटनाएँ कुछ और घटी होंगी, लेकिन वो एक्चुअल सवाल खड़ा करने की बजाय एक दूसरा ही सवाल खड़ा कर दिया जाए और उसका उत्तर देकर उसका संदर्भ उस घटना से जोड़ा जाए, तो पूरा का पूरा नैरेटिव ही अलग हो जाता है। और इस तरह से पूरा इतिहास जो है एक्चुअल सच्चाई ज़मीन के नीचे ही रह जाती है और प्रश्न भी दूसरा पूछा जाता है और बात भी दूसरी चलती है। जैसा कि आज आप माहौल देखते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया का। लोगों को खाना-पीना चाहिए, रोज़गार चाहिए, बिजली चाहिए, रोड चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, उस पर कोई बात नहीं होती और दिन-रात हिंदू-मुसलमान, मंदिर-मस्जिद पर बातें होती हैं और एक्चुअल चीज़ नीचे दबा दी जाती है। तो ठीक यही चीज़ इतिहास में भी किया गया है। प्रश्न ही दूसरा खड़ा कर दिया जाता है। अब उसका उत्तर देने के लिए पूरी भांड मीडिया जो है, पूरे के पूरे सभी लोग जो हैं, उसमें खड़े हो जाते हैं और प्रश्न ही जब दूसरा होगा तो जवाब भी उसका दिया जाएगा, एक्चुअल चीज़ गायब हो जाएगी। तो दोस्तों, जो प्रश्न खड़े किए गए हैं, आज उस कॉन्स्पिरेसी थियरी को मैं डिबंक करने वाला हूँ। एक प्रश्न अक्सर हाँ खड़ा किया जाता है कि बुद्ध जो हैं राज परिवार छोड़कर बाल-बीवी बच्चों को छोड़कर चले गए थे। कोई कहता है कि भई उनकी बीवी जो है सोई हुई थी या बिना बताए चले गए। अब कुछ तो ऐसे हैं बोलते हैं कि वो कायर थे, कोई बोलता है कि डरपोक थे, कुछ इसमें चले गए उनकी बीवी को दुःख हुआ होगा, उन्होंने कितना कष्ट सहा होगा। पर ये धूर्त लोग कभी ये बातें नहीं कहते कि बॉर्डर पे हमारे जितने भी सैनिक हैं, जवान हैं, जो लोग जिनकी शादियाँ हुई रहती हैं, जिनकी बीवियाँ घर पे इंतज़ार करती है होती हैं और लड़ाई में शहीद हो जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, ऐसे तमाम साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने अपने बाल-बच्चे, बीवियों को घर पे छोड़कर और दुनिया की खोज में निकल पड़े, पूरा ज़िंदगी डेडिकेट कर दिया। तो ये नैरेटिव ही एक ऐसा सेट कर दिया जाता है कि आप जो है ना जो एक्चुअल इतिहास का जो पॉइंट है, जो एक्चुअल उसका उत्तर आना चाहिए, वही चीज़ गायब हो जाए। तो मैं आज दिखाऊँगा आप लोगों को पूरा एक-एक पोर्शन क्या इतिहास है और क्या नैरेशन खड़ा किया गया है। इससे पहले मैं आप लोगों को ये लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ, हमारी जो भी प्रेज़ेंटेशन होती है, स्ट्रीम होती है, इसका स्पष्ट क्लियर इंडिकेशन होता है कि हम लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट को ही एनकरेज करना चाहते हैं। अब जो सवाल जो खड़े किए गए हैं या जो अक्सर हाँ पूछे जाते हैं या बताए जाते हैं, उसमें इस तरह के प्रश्न हो सकते हैं कि क्यों छोड़ दिया? तो बाल-बीवी बच्चे छोड़ा तो सत्ता तो सबसे बड़ी है। लोग तो सत्ता के लिए बाल-बीवी बच्चे छोड़ दीजिए, भाई, परिवार, रिश्तेदार को नहीं छोड़े, बाप तक को नहीं छोड़ा उन लोगों ने। तो बुद्ध तो सत्ता छोड़ रहे थे, बाल-बीवी बच्चे तो बहुत वो हो गया ना दूसरी तरह का ये प्रॉब्लम हो गई। अगर जब वो कोई ये बात खड़ा कर रहा है कि बाल भी बच्चे, तो भैया सत्ता खड़ा करो ना कि राज्य का त्याग क्यों कर दिया? किस व्यक्ति के साथ ऐसी क्या घटना घट गई कि उसने सत्ता का त्याग कर दिया? दुनिया में इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, कोई सत्ता का त्याग क्यों करेगा? कोई भी व्यक्ति जो है जिसको जो जिसके पास ऑलरेडी इतनी सुविधा है कि वो सत्ता में रह जाए और जिन जो खोजने कहीं और जा रहा है, उन सारे ऋषि-मुनियों को अपने घर पे बुला सकता है। भई जब इनके पिता के बारे में ये कहानी बताई गई कि शुद्धोधन जो हैं इनके यहाँ ऋषि-मुनि आते थे, आकर जो है कोई आशीर्वाद दे के जाता था इनके जन्म पे, तो कोई कुछ कर रहा था। तो जब ये इतने सबल थे, तो जिस चीज़ को खोजने जंगल में जा रहे थे, उन सबको घर पे ही बुला सकते थे, पूछ लेते, अगर कोई जानकारी लेनी थी तो। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्चुअल जो प्रश्न है ना, जो एक्चुअल नरेशन है, उसको ही गड़बड़ कर दिया गया है कि पब्लिक सोच ही ना पाए। अरे भई, जिस व्यक्ति को अगर किसी व्यक्ति को अपने बीवी से कष्ट है या बाल-बच्चों से कष्ट है, तो वो उनको खुद घर में रहता है। अगर उसके अंदर कोई लालच है,
उसके अंदर कोई ऐसी जैसे आज के डेट में लोग तलाक ले लेते हैं। बीवी से नहीं पट रही या बीवी से उससे नहीं पट रही तो दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तलाक ले लेते हैं, डाइवोर्स ले लेते हैं। यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि बीवी तो घर पे ही है, बच्चा भी घर पे है, राजसुख में है दोनों। व्यक्ति घर से बाहर निकल रहा है। तो नरेशन क्या खड़ा किया जा रहा है कि वो छोड़ के चला जा रहा है। अरे वो छोड़ के क्यों जाएगा? सत्ता छोड़ के जा रहा है, बीवी बाल-बच्चों को। वो क्या पागल हो गया है क्या कोई व्यक्ति? तो एक्चुअल में इसके पीछे कुछ और कहानी है। ये बड़ा बेवकूफ़ियत टाइप की जो बात है हम लोगों को बता दी गई है कि भई कोई छोड़ के क्यों चला जाएगा? आप खुद से सोचिए ना, आप राजा हैं, आप जिस चीज़ में सक्षम हैं, वही चीज़ छोड़ के क्यों जाएँगे कहीं पे? आज के भी डेट में लोग जाते हैं, कहीं पढ़ने-लिखने जाते हैं, विदेशों में जाते हैं पढ़ने-लिखने या कहीं पे भी चले जाते हैं, कहीं रिसर्च करने चले जाते हैं, कहीं जो है लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, तो जाते तो हैं ना, घर छोड़ के तो जाते हैं। उसमें ऐसी क्या चीज़ आ जाएगी कि भैया वो जो है सारा चीज़ त्याग-व्याग के ही चल देगा? तो ये गलत नैरेशन है। फिर इसमें जब आगे जाएँगे तो भैया ये बताया जाएगा कि किस चीज़ की खोज में गए थे? तो एक नैरेशन गढ़ दिया जाएगा कि भई ईश्वर-उश्वर। अच्छा कौन लोग ये गढ़े हैं? सवाल ये आता है कि ये जितनी भी बातें इस तरह की जो पूछी या बताई जाती है, ये किसने गढ़ा है? किसने खड़ा किया है ये सारे नैरेटिव? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप देखें कि एक किताब है बुद्धचरितम। बुद्धचरितम जो है, उस किताब का लेखक अश्वघोष बताए गए हैं, जो पहली दूसरी सदी के बताए गए हैं। लेकिन भारत में जब अंग्रेज़ आए थे, तो बुद्धचरितम वो खोजने का प्रयास किए। जब उन्होंने हेन सॉन्ग की किताब पढ़ी, उसमें इत्सिंग की किताब पढ़ी उन्होंने, नोट्स पढ़े। इत्सिंग एक विदेशी यात्री थे, जो नालंदा में स्टडी किए थे। उन्होंने पूरा ए टू ज़ेड सारा चीज़ नालंदा में क्या होता था, कैसे लोग सुसुपोटी करते थे, कैसे लोग पढ़ते थे, कैसे दिनचर्या थी, कैसे क्या होता था, ए टू ज़ेड उसमें लिख रखा है उन्होंने। तो उनकी किताब से पता चला इनका नाम कि भई पूरे भारत के हर कोने-कोने में बुद्धचरितम जो है सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है, 7th सेंचुरी में। उनकी किताब से पता चला। भारत को 5 भागों में विभाजित किया गया था और वो घर-घर में होता है। तो वो किताब में एक्चुअल में उन्होंने लिखा था कि उसमें बुद्ध की पूरी जीवनी है। ठीक है, बुद्ध की पूरी जीवनी है ये भी पता चल गया। लेकिन एक्चुअल किताब थी कहाँ यही नहीं पता चल पाया, गायब कर दिया गया था। अब क्या हुआ कि खोजाई शुरू हुई कि भैया एक ऐसी भी किताब है क्योंकि त्रिपिटक जो है वो तो बौद्ध भिक्षु याद करके आते थे दोस्तों। एक बात आप समझिएगा कि त्रिपिटक जो है वो तो बौद्ध भिक्षु याद करके आते थे, याद कर लिए थे। लेकिन उसमें जो है बुद्ध का प्रॉपर एक वो नहीं मिलता है जो जीवनी पर्सनल ज़िंदगी हम जो जानना चाहते हैं। जैसे आइंस्टीन है, उनका जब आप रिसर्च पेपर पढ़िएगा, तो रिसर्च में वो अपना रिसर्च जो खोज है वो लिखेंगे ना, वो बताएँगे। उसमें अपना पर्सनल ज़िंदगी थोड़े बताएँगे। तो बौद्ध भिक्षुओं को किसी व्यक्ति के पर्सनल ज़िंदगी से नहीं मतलब था। अब बुद्ध धम्म का भी यही कोर थीम था कि पर्सनल ज़िंदगी से क्या मतलब है? एक इंसान ने जो ज्ञान दिया है, बुद्ध धम्म में ज्ञान को महत्व दिया गया था, तो ज्ञान की ही उसमें बातें होती थी। त्रिपिटक जो है, जो भी उसमें बातें कहीं पर्सनल ज़िंदगी से नहीं मतलब है। तो बाद में अश्वघोष जो है बुद्ध के 500-600 साल बाद जो है एक किताब लिखता है। कहा गया है कि लिखा था उसने बुद्धचरितम, जिसमें उसने काव्य ढंग से उनकी ज़िंदगी को लिखने का प्रयास किया। ठीक है भाई, लिख दिया। लेकिन वो किताब मिल तो नहीं रही ना। अच्छा जब किताब नहीं मिली, तो अब ये सवाल खड़ा हुआ कि भैया अब कैसे मान लिया जाए कि क्या है एक्चुअल कहानी? और गैप भी हो गया था। क्योंकि अश्वघोष तो है पहली दूसरी सदी का। अंग्रेज़ आए थे 17वीं 18वीं सदी में, 19वीं 20वीं सदी में, 19वीं और 20वीं सदी में खोजाई चल रही थी, 20वीं सदी में। अब 1900 साल का गैप हो चुका था। 1900 साल में वो किताब न जाने कितनी बार लिखी गई सबसे मेन बात हुआ कि 9वीं सदी के बाद से जब ब्राह्मणवाद आ गया, तो उसने उस किताब को अपना लिया। अपनी तरह से उसको लिखा। लिखा तो ऑफ़ कोर्स मिलावट भी किया। मिलावट भी तो करेगा ना। भई आज की डेट में आप देखें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसकी सरकार आती है, तो अपने हिसाब से उसमें नियम डालती है। रहता तो कॉन्स्टिट्यूशन ही है ना। हर सरकार जो है इंदिरा गांधी जी ने तो उन्होंने पूरा मिनी संविधान बना दिया था। पूरा संविधान ही चेंज करके नई-नई चीज़ उसमें डाल दी थी। तो जिसकी सत्ता आती है, वो तो रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन ही, रहेगा बुद्धचरितम ही। लेकिन जब उसके पन्ने सड़ गल जाएँगे, दोबारा लिखवाने की बात आएगी कि फिर से लिख के लाइब्रेरी में संरक्षित किया जाए, तो वो क्या करेगा कि उसको अपनी चीज़ उसमें मिला देगा। ज़्यादा थोड़े मिलाना होता है, 1-2 पॉइंट मिलाने होते हैं।
फिर अगले एडिशन में फिर 1-2 पॉइंट मिला दो, एक-एक शब्द। पूरा मिला दोगे तो तुरंत पकड़ में आ जाओगे। पूरा मिला दोगे, पूरे पकड़ में। हम सब जानते हैं कि जब से नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया, तक्षशिला जलाया गया, भारत के बौद्ध विश्वविद्यालय जलाए गए, पाली और बुद्धिस्ट के जो संरक्षक थे वो खत्म हुए, तो फिर देखने वाला कोई नहीं था। जो मन करे वैसे लिखो, जो मन करे वैसे प्रचारित कर दो। तो बुद्ध चरितम भारत में नहीं मिला। 2 खंड थे उसमें, 28 खंड होने चाहिए थे, 28 उसके चैप्टर होने चाहिए थे। 14 चैप्टर का एक बुक मिल गया इसका। अब वो संस्कृत में लिखा हुआ मिला। ये देखिए दोस्तों, मतलब इन लोगों ने उसको संस्कृत में लिख दिया था उस चीज़ को। अब उससे इन लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि बुद्ध चरितम भी जो है ना संस्कृत में ही लिखे होंगे। अरे भैया, वो 1900 साल पहले का वो व्यक्ति था। उस समय संस्कृत भी प्रॉपर डेवलप नहीं हुई थी। तो अब लोगों ने मान लिया कि हाँ, चलो हाइब्रिड बुद्धिस्ट संस्कृत में लिखे होंगे, हाइब्रिड लैंग्वेज में लिखे होंगे, बाद में किसी ने संस्कृत में उसको लिख लिया होगा जब संस्कृत आई होगी। जैसे आज के डेट में देवनागरी आ गई है तो लोग अब धम्म लिपि में थोड़े लिखते हैं, देवनागरी में लिखते हैं, तो किसी ने लिख लिया होगा बाद में। तो जब बाद में लिखा होगा तो मिलावट की भी संभावना आ जाएगी, ये भी देखें आप। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन पूरा नहीं मिला। उस किताब में इन लोगों ने क्या लिख दिया था, अपने तरह से प्रेज़ेंट कर दिया था बुद्धचरितम में। उसमें हर चीज़, हर जगह ब्राह्मण-ब्राह्मण घुसेड़ दिए थे। इन लोगों का काम क्या था कि जितनी भी इनकी किताबें थीं, उसमें हर जगह जो है ब्राह्मण घुसेड़ दो। हर जगह ब्राह्मण की महत्ता, तो उसमें उसने क्या घुसेड़ दिया कि भई कोई ब्राह्मण जो था वो आके आशीर्वाद देके के गया इनके जन्म पे। फिर जो है इन्होंने 5 जो है ब्राह्मणों को उपदेश दिया। फिर उसने काव्य ढंग से उसमें इसने लिख दिया था कि भई बुद्ध जो है उनको अ रोगी जो थे 29 साल की उम्र में वो गए थे और वो रोगियों को देखकर दुःख विचलित हुए। तरह-तरह की विचित्र कहानियाँ उसमें लिखी हुई पाई गई। इतनी विचित्र कहानियाँ लिखी पाई गई जो बिल्कुल अनप्रैक्टिकल लग रही थी, जैसे कि ब्राह्मण की कहानियाँ अनप्रैक्टिकल लगती है, उस तरह से अनप्रैक्टिकल लग रही थी अब। अब क्या किया जाए? तो अब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पे आया कि नहीं भैया, ये तो कहानी बड़ा वो लग रही है, खराब-सी लग रही है। अब बुद्ध 29 साल के हो गए हैं और उनको यही नहीं पता होगा कि लोग मरते हैं, दुःख आता है। अरे वो ज़िंदगी में कई बार खुद ही बीमार पड़े होंगे। ऐसा थोड़ी है कि किसी दूसरे को बीमार देख के वो 29 साल की उम्र हो गई, कोई बीमारी। पूरे इंडिया कह रहा हूँ, पूरे दुनिया में आप खोज लीजिए, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 29 साल हो गई हो और वो कभी बीमार ही ना पड़ा हुआ हो। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो कहानी झूठी प्रतीत होने लगी। फिर उसमें और भी बहुत सारी कहानियाँ देखी गई। कोई बोल रहा है कि बीवी-बच्चे सो रहे थे, रात में निकल लिए। कोई उसमें कुछ भी घुसेड़े पड़ा हुआ है, कुछ भी कहानी चल रही है। संस्कृत में लिखी हुई किताब है। तो उस पे सवाल खड़े किए, बाबा साहब ने भी सवाल खड़े कर दिए उस पे। अच्छा, सिर्फ़ बाबा साहब ने नहीं सवाल खड़े किए, और भी जितने बौद्ध लोग थे, भिक्षु लोग थे, सबने सवाल खड़े किए। क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे सॉलिड एविडेंस थे जो साफ-साफ इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि बुद्ध चरितम के नाम पे संस्कृत में जो हमको परोसा जा रहा है, वो ब्राह्मणों ने दिया है, तो ये सही चीज़ तो हम अंग्रेज़ों को कभी नहीं देंगे। और वो भी बुद्ध के बारे में। बुद्ध के बारे में ब्राह्मण जब अगर कोई बात देगा तो वो सही चीज़ कतई नहीं देगा। भाई पुराण में गाली दे रहा है, ब्रह्मसूत्र में गाली दे रहा है, रामायण में बुद्ध को गाली दे रहा है, अब बुद्ध की जीवनी वो सही दे देगा। आप ज़रा सोचिए। अंग्रेज़ों को सौंपेगा कि भैया ये लो बुद्ध चरितम, 14 खंड, 28 खंड तो नहीं है, 14 खंड लिख के दिए हैं, तो वो सही दे देगा आपको। तो यहाँ पे आपको समझनी होगी बात दोस्तों, कि यहाँ से पता चला कि मिलावट क्या होती है। अच्छा, आज के डेट में ब्राह्मण जब कहता है अपनी किताब को कि मिलावट हो गई है, दरअसल उसे उसको पता है कि उसने खुद ही मिलावट की है बुद्धिस्टों के ग्रंथ में, क्योंकि इनके देखने वाला कोई नहीं था। इन ये तो अपना किताब खुद देखते थे, खुद रटते थे, तो इनमें कौन मिलावट करेगा? अरे ये मिलावट करते थे दूसरों में, जिनका कोई नहीं देख वाला था उसमें किए हैं। तो ये लोग, यहाँ से आप समझ सकते हैं इनकी कहानी। चलें, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो बाबा साहब ने किताब लिखी है बुद्धा एंड हिज धम्मा, और ह्वेन-सॉन्ग ने जो यात्रा की थी, और आर्कियोलॉजिकल क्या एविडेंस मिलते हैं, क्या सच्चाई है, उन सबको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ताकि ये पॉइंट सारे क्लियर हो जाएँगे। सच्चाई क्या है, पूरा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो ये किताब है बुद्धा एंड हिज धम्मा। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको लिखा था, इंग्लिश में लिखा था, हिंदी अनुवाद में आप लोग मिल सकता है, आप लोग आराम से इसको ले लीजिए। सम्यक पब्लिकेशन में बहुत सारे और भी पब्लिकेशन और बहुत लोगों ने अनुवाद किया हुआ है। तो ये किताब है, आनंद भदंत कौशल्यायन जी हैं, इन्होंने इस पर अपनी टिप्पणी भी की है। इसका संपादकीय
और जो टिप्पणी होता है, प्रस्तावना तैयार करना होता है, वो सारी चीज़ें हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या मानना है, सच्चाई क्या है। तो आनंद भदंत कौशल्यान जी क्या लिखते हैं कि जिस तरह से बाबा साहब का जो जीवन है, ज़िंदगी है, उसको बहुत लोग आज भी नहीं समझ पाते हैं। तो उनकी लिखी हुई किताब, उनकी कई सारी बातें वो कहाँ से समझ पाएँगे? ये इन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि बहुत सारे लोग आज भी बाबा साहब पे लगते हैं उँगली उठाना, ये वो हेन-तेन, तो कहाँ वो समझ पाते हैं? नहीं समझ पाए हैं, जबकि उनके जैसा व्यक्ति तो कोई था ही नहीं। अब इसमें आगे ये लिखते हैं, ये बात यहाँ पे कहते हैं कि उसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ, बुद्ध मार्ग जो है ना, उसमें 5th सेंचुरी में एक बुद्ध घोष थे। तो बुद्ध घोष ने त्रिपिटक पर भी टीका-टिप्पणी की है, टिप्पणियाँ उनकी अब मौजूद है। लेकिन और वो जो है ना श्रीलंका की तरफ भी गए थे। तो इन ये जो बुद्ध घोष थे, ये जितने भी घोष-वोष थे, इन लोगों को आज का जो ब्राह्मण है वो कहता है कि लोग ब्राह्मण थे। ब्राह्मण नहीं थे दरअसल, इसने बड़ा एक चतुराई ढंग से इनका ब्राह्मणीकरण किया है। हुआ क्या है कि ये लोग तो बुद्ध मार्ग के लिए काम करते थे। अगर ये ब्राह्मण होते हैं तो और भी ब्राह्मण होता ना, ये हवन कुंड करने वाला होता। अब ये ब्राह्मण बुद्ध मार्ग के लिए किताबें लिख रहे थे, त्रिपिटक का भाष्य कर रहे थे, त्रिपिटक पर टीका कर रहे थे, और जो दूसरा ब्राह्मण था, मतलब ये ब्राह्मण थे तो दूसरा भी तो ब्राह्मण होगा ना, जो हवन कुंड करता होगा, उपनिषद करता होगा, वेद पढ़ता-पढ़ाता होगा, वो भी तो होगा ना। तो वो काहे ने उस समय टीका किया वेद का? काहे नहीं गीता का टीका किया? क्यों पहली बार जो है वेद का भाष्य 14वीं 15वीं सदी में मैदर उवट सायण के नाम पे आता है? क्यों आता है? अरे जब उस समय ब्राह्मण था 5th सेंचुरी में, तो अश्वघोष से लेकर ये बुद्धघोष तक, ये लोग तो सब बुद्धों के ग्रंथ लिख रहे थे, वो क्यों नहीं लिखा? दरअसल इनका ब्राह्मणीकरण कर दिया बाद में। उसने ये दिखा दिया कि ये सभी ब्राह्मण थे। क्यों ब्राह्मण थे? क्योंकि इनकी किताब का उसने ब्राह्मणीकरण किया। इन्हों नाम पर जो आप देखें यहाँ पे लिखते हैं कि यह कार्य डॉक्टर अंबेडकर के लिए भी सहज कार्य नहीं ही रहा होगा। इस कठिनाई को प्रतिध्वनि इनके इस कथन से स्पष्ट है कि बौद्ध त्रिपिटक और उनकी अठ कथाएँ समुद्र की तरह विशाल हैं, उन्हें कंठस्थ कर सकना सचमुच एक बड़ी असाधारण बात थी। तो उसमें दिखाया गया है कि जो बुद्ध घोष हैं या ये चीज़ें हैं, इनकी बातों को बाद में किस तरह से तोड़-मरोड़ कर संस्कृत में लिखकर अपने ढंग से लिख के बर्बाद किया गया है। ये बातें आगे भी आएँगी। आगे ये लिखते हैं कि एक से अधिक बार ऐसा हुआ है कि भगवान बुद्ध ने जो कुछ कहा है, उसकी रिपोर्ट ठीक-ठीक नहीं हुई। ये सुनिएगा, इस बात को समझिएगा। बुद्ध जो बात कहते थे, उसकी रिपोर्टिंग जो है ठीक-ठीक नहीं हुई। भगवान बुद्ध के जीवन काल में ही कई बार उनके वचनों की गलत रिपोर्ट उन तक पहुंची थी। मतलब बुद्ध जिस तरह से समझाते थे, वही चीज़ कोई नहीं समझ पाता था और दूसरी तरह से उस बात को कह देता था। ये बात जो है बुद्ध के समय भी उन तक पहुंचती थी। उदाहरण के तौर पर ऐसे 5 अवसरों का उल्लेख किया जा सकता है, शायद इस तरह के और भी अवसर आए हों, जब तथागत के वचनों की ठीक रिपोर्ट न हुई हो। क्योंकि हम देखते हैं कि भिक्षु भी भगवान बुद्ध के पास गए और प्रश्न किया कि ऐसी परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। ये बताते हैं कि उनके समय में भी गलत रिपोर्टिंग हो जाती थी, भिक्षु भी नहीं समझ पाते थे। तो आज इतना 2600 साल का गैप हो गया है, अब बुद्ध मार्ग पूरा भारत से एक तरह से खत्म कर दिया गया था, तो लोग क्या समझ पाएँगे? एक जेन्युइन क्वेश्चन डॉक्टर आनंद भदंत कौशल्यान उठाए हैं यहाँ पे। आगे लिखते हैं कि कर्म और पुनर्जन्म तक के बारे में जब-जब गलत रिपोर्ट हुई है, देखिए आप लोग पुनर्जन्म की बात आती है ना, ब्राह्मणों का पुनर्जन्म आत्मा वाला, क्या इंसान फिर जन्म लेता है, वो यहाँ पे खड़े किए हैं कि कर्म बुद्ध ने क्या कहा है, पुनर्जन्म जो विचारों का परिवर्तन कहा है, उसके बारे तक में गलत-गलत रिपोर्ट हुई है। उसके अनेक अवसर हैं, इसीलिए त्रिपिटक में जो बुद्ध वचन करके माना गया है, उसे भी बुद्ध वचन स्वीकार करने में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। तो यहाँ पे डॉक्टर अनंत भादंत कौशल्यान भी ये बात कहे हैं कि त्रिपिटक में भी जो बात कहा जाता है कि ये बुद्ध के वचन हैं, उसको अगर आपको स्वीकार करना है तो बहुत सावधानी से स्वीकार कीजिएगा। क्योंकि उसकी रिपोर्टिंग आपको गलत कर दी जाएगी और आप फिर सोच में पड़ जाओगे। उसका मतलब नहीं समझ पाओगे। तो इस तरह की बातें हुई हैं। अब यहाँ पे ये लिखते हैं कि परिस्थितियाँ सचमुच विकट हैं, किंतु बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के ही शब्दों में संजोग से त्रिपिटक में ही एक कसौटी विद्यमान है, जिससे किसी भी वचन के संबंध में यथार्थ निर्णय में पहुँचने में सहायता ली जा सकती है। ये बताते हैं, ये पूरा चीज़ बताते हैं कि बाबा साहब ने जो लिखा है,
और त्रिपिटक के बारे में ये जो बुद्धा एंड हिज धम्मा जो लिखा है उन्होंने, क्यों इसको लिखने की ज़रूरत पड़ी? क्या चीज़ें लोग नहीं समझ पाए? क्या चीज़ें गलत रिपोर्टिंग हो जाती है? ये सारी यहाँ पे बातें ये बताते हैं। आगे ये कहते हैं यहाँ पे कि भगवान बुद्ध के बारे में एक बात बड़े ही विश्वास के साथ कही जा सकती है कि वे कुछ नहीं थे यदि उनका कथन बुद्धि संगत, तर्क संगत संगत नहीं होता था। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर बुद्ध जो हैं कुछ भी अगर तर्क संगत या बुद्धि संगत बात नहीं किए होते तो उनका अस्तित्व कुछ भी नहीं था, नहीं होते वो। दूसरी बात कि यथा योग्य मूल्यांकन करते हुए यह बात कही जा सकती है कि जो बात बुद्धि संगत है, जो बात तर्क संगत है, वही बुद्ध वचन है। यहाँ पे ये साफ-साफ कहते हैं कि जो बात जो है तर्क पर खड़ी खरी उतरे, बुद्धि पर खरी उतरे, सही लगे, वही बात जो है बुद्ध वचन है। अगर नहीं लग रही है तो छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। आप या तो समझ नहीं पाए हैं या फिर आप ये मान के चलिए कि वो नहीं है। यहाँ पे कोई भी शास्त्र को अंतिम प्रमाण नहीं माना जाता। जैसे ब्राह्मण ग्रंथों में कहा गया है कि शास्त्र ही अंतिम प्रमाण है, या अन्य धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि उनकी जो धार्मिक पुस्तकें हैं वही ईश्वर की वाणी है और वही अंतिम सत्य है। यहाँ पे कहा गया है कि आपका तर्क और बुद्धि जो है इस पर अगर नहीं लग रहा है तो उसको बुद्ध वचन मत मानिए, छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। मतलब लिखी हुई बात बुद्ध मार्ग में इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या इम्पोर्टेंट है कि आप उसको समझ कर तर्क तर्कवादिता, विज्ञानवादिता के रूप से उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर आपको ऐसा लिखी हुई बात है जो बुद्ध के ही नाम पर आपको बताई जा रही है, लेकिन उसमें आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये तार्किक रूप से सही नहीं है बुद्धि पर, तो उसको हटा दीजिए, मत मानिए कि बुद्ध का वचन है, खत्म कर दीजिए, उसकी कोई नेसेसिटी नहीं है। तो ये बात जो है ना बुद्ध मार्ग की सबसे अच्छी है, और यही कारण है कि बुद्ध मार्ग जो है अगर पूरी दुनिया में अगर कोई पूछा जाता है कि कोई ऐसा धर्म या धम्म है जो साइंस के साथ एक्सेप्ट किया जा सकता है, तो इसीलिए बुद्ध धम्म को ही स्थान मिलता है। क्योंकि इसमें ये बात कही गई है कि उसको वचन भी मत मानिए, बुद्ध वचन भी मत मानिए, अगर आपके बुद्धि और तर्क पे नहीं उतर रहा है तो। तो फिर इसमें आगे लिखते हैं कि दूसरी बात यह है कि भगवान बुद्ध ने कभी ऐसी कोई बेकार की चर्चा में नहीं पढ़ना चाहा जिसका आदमी से कल्याण से कोई संबंध न हो, इसलिए कोई भी ऐसी बात जिसका आदमी के कल्याण से संबंध नहीं है, यदि भगवान बुद्ध के सिर मढ़ ही जाती है तो उसे बुद्ध वचन स्वीकार नहीं करना चाहिए। यहाँ पे साफ-साफ ये लिख रहे हैं, ये बुद्धा एंड हिज धम्मा के प्रस्तावना में लिखा हुआ है दोस्तों। ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी ऐसी बात है जो बुद्ध के नाम पर आपको परोसी जा रही है और आपको लग रहा है कि इस बात से इंसान का कल्याण नहीं होना है, तो आप मान के चलिए कि वो चीज़ को फेंक दीजिए। वो बुद्ध वचन स्वीकार ही मत कीजिए कि वो हो सकता है। क्योंकि बुद्ध कभी भी पूरे ज़िंदगी में ना किसी ऐसी फ़ालतू बात किए थे या ना फ़ालतू बात करना चाहते थे। उनकी हर बात जो है, वो समय के अनुसार व्यक्ति पर खरी उतरनी चाहिए, वही बुद्ध वचन कहलाता है। यहाँ पे साफ-साफ ये बात कह रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है। यहाँ पे लकीर का फ़कीर नहीं कि ये अंतिम वचन है, उसको पकड़ कर लटके रहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये बात जो है डॉक्टर आनंद भदंत कौशल्यायन भी प्रस्तावना में लिखते हैं, और आप जानते हैं कि डॉक्टर आनंद भदंत कौशल्यायन कौन है? ये जो 4 लोग जो कहे गए हैं बुद्ध धम्म को या उस पर काम करने वाले में, इनमें से एक ये हैं। तो इस तरह से जो है आप देखें कि फिर बाबा साहब जो हैं ये अपनी किताब लिखते हैं, और अब देखें कि इसमें ये फिर प्रश्न भी खड़े करता है। मैं उस मूल मुद्दे पर आता हूँ जो हम लोग जानना चाहते हैं कि भई जो हमें बुद्ध चरितम के नाम पे जो कहानी पकड़ा दी गई, और जो बाद में पकड़ाई गई थी अंग्रेज़ों को जो किताब, और हमें क्या कहानी प्रचारित की गई, ये सुनें, इसको मैं थोड़ा बताता हूँ। ये लिखते हैं आगे कि पहली ही बात उन्होंने अपने इस ग्रंथ में परंपरागत मान्यता के विरुद्ध तथा उससे भिन्न लिखी है। ये परंपरागत मान्यता इन लोगों ने क्या बैठाई है, ये सुन लीजिए। परंपरागत मान्यता है कि एक बूढ़ा, एक रोगी, एक मृत तथा एक साधु को देखकर, ठीक है ना? इनको देखकर जो है, यदि इन्हें संसार के दुख में जीवन का प्रतीक मानकर इस कथानक को एक अलंकृत रूपक मात्र स्वीकार कर लिया जाए, तब तो बात दूसरी है। किंतु यदि 29 वर्ष की आयु होने तक भी सिद्धार्थ द्वारा एक बूढ़े, एक रोगी और एक मृत व्यक्ति को न देखे रहने की बात को ऐतिहासिक सत्य माना जाए, तो यह ऐतिहासिक सत्य ऐसा ही सत्य होगा जिस पर हर विचारवान का प्रश्न चिन्ह लगेगा, और अवश्य लगेगा।
आखिर इस ऐतिहासिक सत्य की प्राचीनतम साहित्यिक साक्षी क्या है? पूछ रहे हैं कि इसका भई साक्ष्य क्या है? क्या सबूत है? कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है या फिर कोई भी ऐतिहासिक सत्य है कि जिससे हम लोग मान लें कि कोई व्यक्ति 29 साल का था और आपने हमें एक कहानी परोस दी कि भई 29 साल की उम्र में उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा, एक बूढ़े को देखा, एक रोगी को देखा, तो उनके मन में ऐसा लगा कि घर-द्वार छोड़ के, बीवी बाल-बच्चे, सत्ता को छोड़ के जंगल में चले जाएँ। ये हम लोगों को एक कहानी इन ठगेरों ने सुना रखी थी। तो इस पर ये क्वेश्चनिंग करते हैं। आगे लिखते हैं इसकी साहित्यिक साक्षी केवल ये अट्ठकथाएँ हैं। अब यहाँ पे बताते हैं कि ये बातें कहाँ से आई है। ये आई है अट्ठकथाओं से और जिन्हें बुद्ध घोष तथा अन्य आचार्यों ने भगवान बुद्ध के 1000 वर्ष बाद परंपरागत सिंहल अट्ठकथाओं का आश्रय ग्रहण कर पाली भाषा में लिखा। बस यहीं पे आप वो पकड़ लीजिए इनका कि बुद्ध के 1000 साल बाद लिखा गया है ये चीज़। और किसने लिखा? बुद्ध घोष और जो सिंघल अठकथा थी, उनको इन लोगों ने मिलाकर लिखा। यानी कि तब तक जो है बुद्ध के 1000 साल बाद जो है इन लोगों ने पूरा चीज़ ही बिगाड़ दिया था। पूरा जो कहानी है मतलब बुद्ध चरितम में भी जो बात लिखी थी ना, उससे भी कहीं ज़्यादा बिगाड़ कर इन लोगों ने अठकथाओं में लिख रखा था। पूरा गड़बड़ घोटाला कर दिया था। तो अब क्या होता है और जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी अगर कुछ क्लेम करता है, तो वो चीज़ ना बुद्ध के समकालीन होनी चाहिए या उनके 100 150 साल के अंदर में हो, 150 साल के अंदर में हो, तो थोड़ा-सा आप सच्चाई के नज़दीक होते हैं। लेकिन 1000 साल बाद कोई कहानी लिख रहा है और उसके बाद से उस कहानी को बीच में कैसे तोड़ा गया, मरोड़ा गया, क्या आज अवेलेबल है, उसको थोड़े माना जाएगा कि वो सही है, नहीं माना जाएगा। आप कुरान में देखिए ना हदीस कहते हैं लोग कि 150-200 साल बाद लिखी गई, आज रिजेक्ट कर रहे हैं लोग कि भई वो खराब है। पुराण को देख लीजिए, पुराणों को रिजेक्ट करे पड़े हुए हैं और यहाँ पे जो है बुद्ध के 1000 साल बाद जो चीज़ें लिखी जा रही हैं उसको सोच रहे हैं लोग कि उसी को सत्य मान लिया जाए। अरे भाई काहे काँटे लगे हैं क्या? ज़रा इस चीज़ को समझिए कि जब और फिर उनकी सभ्यता भी खत्म हो जाती है। तब कह रहे हैं कि वो चीज़ को मान लीजिए। तो दोस्तों आप सभी को अपडेट होने की ज़रूरत है, अपग्रेड होने की ज़रूरत है कि जो चीज़ें काफ़ी बाद में लिखी गई हैं और आर्कियोलॉजिकल भी एविडेंस अवेलेबल नहीं है, बुद्ध के समकालीन या उनके अराउंड की भी नहीं है, तो वो सत्य तो कतई नहीं हो सकती हैं। उसमें कुछ गड़बड़ियाँ आ सकती हैं, कुछ नई चीज़ें जुड़ी हुई हो सकती हैं। तो ये यहाँ पे आप देखें। आगे ये लिखते हैं कि क्या त्रिपिटक के अंतर्गत गिने जाने वाले ग्रंथों में से किसी भी ग्रंथ में इस बूढ़े रोगी मृत साधु को देखकर अभी निष्क्रमण किए जाने वाले कथानक का कहीं उल्लेख नहीं है। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा दोस्तों। त्रिपिटक में कहीं भी नहीं लिखा है कि बुद्ध जो हैं, वो बूढ़ा रोगी मृत साधु को देखकर घर से बाहर निकल गए थे प्रवज्ञा ग्रहण करने के लिए। कहीं भी नहीं लिखा है त्रिपिटक में। भई जो व्यक्ति जिसको ज्ञान कहा जा रहा है, जिसको ज्ञान दिया जा रहा है, जिनके वचनों को त्रिपिटक में ग्रहण किया जा रहा है, उस किताब में ये बात लिखी ही नहीं है दोस्तों कि किसी बूढ़े को या मृत साधु को या रोगी को देखकर वो घर से निकले थे। ये बाद में किसी ने जोड़ा है उनके मरने के 1000 साल बाद दोस्तों। ये पूरा क्लियर कर लीजिए यहाँ से। हमारी सीमित जानकारी में कहीं भी नहीं है खुद्दक निकाय के सुत्त निपात के अट्ठक वग में अत दंड सुत्त है, जिसमें प्रवज्ञा का ठीक कारण व्यक्त हुआ प्रतीत होता है। उस सूत्र में है, अब ये एक सूत्र का भी यहाँ पे उदाहरण देके दिखाते हैं। ये सूत्र दिया है इन्होंने, इसमें लिखते हैं कि इसका अर्थ है, शस्त्र धारण भयावह लगा। उससे वह जनता कैसे झगड़ती है देखो। मुझसे सवंगे यानी वैराग्य कैसे उत्पन्न हुआ यह मैं बताता हूँ। अपर्याप्त पानी में जैसे मछलियाँ छटपटाती हैं वैसे एक दूसरे से विरोध करके छटपटाने वाली प्रजा को देखकर मेरे अंतःकरण में भय उत्पन्न हुआ। चारों ओर का जगत आसार दिखाई देने लगा, 10 दिशाएँ काँप रही हैं, ऐसा लगा और उसमें आश्रय का स्थान खोजने पर निर्भय स्थान नहीं मिला, क्योंकि अंत तक सारी जनता को परस्पर विरुद्ध हुए देखकर मेरा जी उब गया। तो ये आप देखिए कि यहाँ पे ये बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि किसी वृद्ध रोगी या मृत को देखकर हुए हुए हैं। ये बोल रहे हैं कि शस्त्र को जब इन्होंने देखा कि लड़ाई होने वाली है
ये आप ध्यान से देख लीजिए कि शस्त्र धारण भयावह लगा, जब जनता कैसे झगड़ती है। यहाँ पे सीधे-सीधे बात हो रहा है कि जनता आपस में लड़ाई कर रही थी, हिंसा कर रही थी, इंसान ह्यूमैनिटी की बात आ रही है। कि इनके मन में प्रवज्जा जो है ह्यूमैनिटी को लेकर आया था, कि एक-दूसरे से जो है वो करते थे, अ, मतलब कि हत्या कर देते थे इंसान और शस्त्र धारण कर किए रहते थे, एक-दूसरे का गला काट देते थे, लड़ाई-झगड़ा करते थे, उसको देखकर इनके मन में ये चीज़ें जागी थी। और देखिए 5th सेंचुरी के बाद से कहानी को बदलकर रोगी मृत क्यों कर दिया गया? क्यों पता है क्यों कर दिया गया? मैं बताता हूँ आपको कारण। मेरा जो अपना रिसर्च कहता है कि 5th सेंचुरी तक अवलोकितेश्वर बुद्ध की रचना हो चुकी थी। कुषाण जब आए थे, तो ये सब ओएशो वगैरह को और तरह-तरह के बोधिसत्वों को ले आए, जो ग्रीक देवता थे, ईरानी देवता थे। इन लोगों के हाथ में 4 हाथ, 10 हाथ बना चुके थे। इन सबको बोधिसत्व कहते थे, बुद्ध से नीचे रखते थे। इन सब के हाथ में तलवार, भाला, फरसा सब चीज़ होता था। सब बोधिसत्व थे। तो इनके बाद से जो 5वीं सदी के बाद से इन लोगों ने जो कहानी बनाई ना, अब वहाँ पे यही बात आगे कंटिन्यू करते हैं अगर ये लोग, कि भई बुद्ध जो हैं वो तो शस्त्र रखने की मनाही करते थे। शस्त्र रखने की वो तो मनाही करते थे। फिर बोधिसत्वों के हाथ में ये सब कैसे है? आज के जो ये देवी-देवता हैं इनके हाथ में त्रिशूल भाला कैसे है? तो ये जो है ना, पक्का मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जब से ब्राह्मण धर्म ने ये अपना ईश्वरों के हाथ में तीर धनुष भाला दिखाना शुरू किया, वो बोधिसत्व थे। उनके हाथ में ये सारा चीज़ है लेकिन वो बोधिसत्व हैं। यहाँ पे ये सब खूंखार तरीका प्रस्तुत कर रहे हैं जो ब्राह्मण धर्म है, कि इनका दुर्गा काली जो है तीर धनुष से किसी की हत्या कर देता है, परशुराम है वो फरसा से क्षत्रियों को 21 बार धरती से विहीन कर देता है। इस तरह की कहानियाँ जब शुरू करते हैं, तो आप ये देखें कि इन लोगों ने क्या करते हैं यहाँ पे, इसके बाद से बुध का भी वो ब्राह्मणीकरण कर देते हैं कि नहीं, नहीं वो शस्त्र का विरोध थोड़े किए होंगे। इनको देवता भी तो बनाना था ना अपना, 8वाँ 9वाँ अवतार भी तो बनाना था ना। तो इन लोगों ने पूरा जो है 5वीं सदी के बाद से ये शुरू हुआ होगा, अठकथा तभी आती हैं, कहा जाता है। आप ब्राह्मणीकरण 10वीं 12वीं सदी में किए होंगे, तो ब्राह्मणीकरण करते समय पूरा ये घाल-मेल कर दिए होंगे। कि भई बुद्ध जो है शस्त्र की बात थोड़े करेंगे, वो तो शस्त्र चाहते होंगे। रोगी देख लिए होंगे, किसी बूढ़ा व्यक्ति को देख लिए होंगे। तो इसीलिए क्वेश्चन खड़ा किया है बाबा साहब ने भी, अनंत भदंत कौशल ने, तमाम जो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हैं, जो बुद्धिस्ट रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो उसके एक्सपर्ट हैं, उन सब ने इस पर सवाल खड़ा कर दिया है कि हम अठकथा वाली बात नहीं मानते हैं, वो बहुत दूर की बात है। मैं लास्ट में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी दिखाऊँगा दोस्तों, और जो चीनी यात्री हैं 7th सेंचुरी में, उनके समय में क्या बातें थी, वो सब भी दिखाऊँगा। और 7th सेंचुरी तक भी ये सारी चीज़ें नहीं हुई थी दोस्तों। इसका मतलब कि 5वीं सदी में भी नहीं हुई थी, 7th सेंचुरी के बाद ही हुई हैं ये सारी चीज़ें, ये कहानियाँ पकड़ाई गई हैं। और बुद्ध चरितम तो पहली दूसरी सदी की लिखी है, तो इसका मतलब कि बुद्ध चरितम में भी अगर ये बात लिखी हुई है, तो उसका ब्राह्मणीकरण 7th सेंचुरी के बाद किया गया है, ठीक है ना? 7th सेंचुरी के बाद ही किया गया है। आगे देखें। तो बुद्ध कहीं पे भी यहाँ पे आप देखें कि वो बात करते हैं लड़ाई झगड़े और हिंसा वाली जो बात आती है उसकी। आगे ये लिखते हैं कि फिर सुत्त निपात के पबज्जा सुत्त के प्रारंभ में ही निम्नलिखित गाथाएँ हैं। अब जो पवज्जा सूत्र है उसमें भी कुछ बातें आती हैं। इसमें ये लिखते हैं कि चसुस्मत ने प्रवज्जा क्यों ली? उसे वह किस विचार से प्रिय लगी, यह बतलाकर उसकी प्रवज्जा का मैं वर्णन करता हूँ। गृहस्थाश्रम को तो अड़चनों और कूड़े-कचरों की जगह है तथा प्रवज्जा खुली हवा है। यह जानकर वह परिव्राजक बन गया। धम्मानंद कौशाम्बी की ही मान्यता का समर्थन करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने सिद्धार्थ की प्रवज्जा या अभिनिष्क्रमण का मनमोहक रूपक चित्रित किया है। हम नहीं जानते कि यह भी यथार्थ इतिहास के कितना समीप या दूर है। तो धर्मानंद कौशम्बी भी काफ़ी काम किए हैं बुद्ध धम्म पे, तो उनकी ही बात को जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने कंटिन्यू किया। चूँकि बुद्ध चरितम में सिद्धार्थ नाम इस्तेमाल किया गया है, तो सबने बाबा साहब ने भी सिद्धार्थ नाम इस्तेमाल किया है। पाली में सिद्धत होता है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि सिद्धार्थ संस्कृत का नाम है। अरे भैया पाली में सिद्धत होता है, ठीक है ना? सिद्धार्थ बाद में संस्कृत में जब ब्राह्मणीकरण किया गया बुद्धचरितम का तब लिखा गया होगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि ये नाम जो आ रहा है ना सिद्धार्थ, सिद्धत, ये सब नाम जो है एक्चुअल नाम सुकीति है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से ये पता चला है पिपरावा इंस्क्रिप्शन से कि उनका नाम सुकीति था और वो जो ब्राह्मणिकल लोग थे ना उस समय बाबा साहब के समय तक, तो आर्कियोलॉजी से ज़्यादा जो है ये लोग जो
स्क्रिप्चर्स थे उस पर जोर दे रहे थे। तो इसीलिए बाबा साहब ने भी अपने किताब में सिद्धार्थ ही नाम प्रयुक्त किया है। सुकृति अब प्रयुक्त होना शुरू हो गया है और जैसे-जैसे लोग आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के हिसाब से बुद्ध मार्ग को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो वैसे-वैसे जो एक्चुअल हिस्ट्री है और भी सामने आती जा रही है। तो अब यहाँ पे ये देखें कि अम्बेडकर ने सिद्धार्थ की प्रॉजा का ये सारा चीज़ इन्होंने ग्रहण किया। आगे लिखते हैं किंतु हम इतना ज़रूर अनुभव करते हैं कि त्रिपिटक में उनके प्रवचित होने के कारणों की और जो भी छुट-पुट संकेत हैं वह बूढ़े, रोगी, मृत साधु कथानक की अपेक्षा इस एक दूसरे से विरोध करके छटपटाने वाली प्रजा को देखकर कथानक से मेल खाते हैं। इस प्रकार इनकी कम संभावना नहीं है कि सिद्धार्थ कुमार के अभिनिष्क्रमण मतलब घर से बाहर जो गए थे के मूल में इस छटपटाने वाली प्रजा के दुख के मूल कारण को पता लगाने की आकांक्षा ही प्रधान रही हो। मतलब ये कह रहे हैं कि कुल मिला के जो पब्लिक में जो दुख है, क्लेश है, ये एक पुट अप हो सकता है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि कोई कह दे कि बूढ़ा रोगी और उसको देखकर 29 साल की उम्र में कोई अचानक से चला गया। पब्लिक जो थी, लड़ाई झगड़े थे, पब्लिक के भी दुःख थे, ये सारी बहुत सारी बातें थी, लेकिन वो घटना जो है एग्ज़ैक्टली नहीं लगती। तो ये देखें ये सारी बातें इसमें ये कहे हैं और आगे इन्होंने और भी बात कही है। चलें मैं अब आप लोगों को जो है एक एविडेंस दिखाता हूँ, जो समकालीन नोट्स हैं उनके समय में 7th सेंचुरी का है, जब ह्वेनसोंग भारत में आए थे। इसका अनुवाद ठाकुर प्रसाद शर्मा ने किया है। ठाकुर प्रसाद शर्मा और ये आपको किताब सम्यक पब्लिकेशन से मिल जाएगी। प्रकथन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी का है, संपादकीय शांति स्वरूप बौद्ध जी का है। अब पर इसका मतलब ये मत समझिए कि अनुवाद भी इन्हीं लोगों ने किया है, अनुवाद ब्राह्मण ने किया है, ठाकुर प्रसाद शर्मा, इनका अनुवाद है ये, ठीक है ना? तो कहीं पे देवता आ जाए, देव मंदिर आ जाए, तो आप मत समझिएगा कि ब्राह्मण का ही है, उन्होंने लिख दिया है, खुद ही ब्राह्मण है तो, वो सब बुद्धिस्ट और महाविहारों की बात होती है उसमें। तो इसमें जब ये बनारसी का ज़िक्र करते हैं, तो वहाँ पे चूँकि पहली बार जब ज्ञान प्राप्ति करके आए थे बुद्ध, तो उन्होंने अपनी बातें एक जो दूसरा प्रश्न आया था कि भई क्या बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों को शिक्षा दी थी? ये क्वेश्चन खड़े करते हैं ना लोग, कि बुद्ध ने देखें बुद्ध के समय 5 ब्राह्मण देखिए, ब्राह्मण जो है इतना ऐसा है कि वो हर जगह जितने भी महापुरुष हुए भारत में सबका गुरु ब्राह्मण को ठहरा दिया। बुद्ध का भी ब्राह्मणीकरण किया लेकिन बुद्ध का गुरु नहीं बन पाया कभी वो, ठीक है ना? बुद्ध एक ऐसी शख्सियत थे कि जिसका ब्राह्मण ने खूब ब्राह्मणीकरण किया, खूब किया लेकिन गुरु नहीं बन पाया उनका, चेला ही बना। मतलब जहाँ गुरु नहीं बना पाया वहाँ चेला बना दिया। बोलता है कि 5 ब्राह्मण को शिक्षा दी। अरे धूर्तो जब 5 ब्राह्मण जो है तुम लोग यज्ञ हवन करते थे, तुम्हारा ब्रह्म कान में फूँक के भेजा था तुमको। कि तुम्हारा बता दिया था यज्ञ, हवन, दान और ये करना, तो तुम 5 जो है जंगल में क्या कर रहे थे उस समय, हैं? जंगल में कौन-सा यज्ञ, हवन कर रहे थे, हैं? जंगल में तो लोग जाके वहाँ पे व्रत वगैरह करते थे, ध्यान, तपस्या, मेडिटेशन करते थे, तुम क्या कर रहा था वहाँ पे? तुम्हारा तो काम था कि राजाओं को बुलाकर यज्ञ, हवन कराना, हैं? तो जंगल में तुम क्या खोज रहे थे? तुम लोग क्या खोजने पहुँच गए थे? दोस्तों दरअसल ब्राह्मणीकरण इसी को कहते हैं। सबूत कुछ नहीं है, बस कह दो कि ब्राह्मण था। तो यहाँ देखिए 7th सेंचुरी 629 ईस्वी में भी ह्वेनसांग ने लिखा है कि वो ब्राह्मण नहीं थे। अरे वो खुद ही शाक्य और कोलीय थे 5। यहाँ पे पूरा ए टू जेड एविडेंस दिया है ह्वेनसांग ने। उसने बताया है कि उसमें से 3 जो हैं, वो इनके ही अपने सजातीय थे, इनके अपने जात भाई लोग थे। मतलब उस समय जाति वगैरह तो नहीं होती थी, वंश वगैरह चलता था। इन लोगों का पूरा वंश जो है, कबीला जो था, शाक्यों का कबीला था, तो शाक्य थे 3 और 2 जो है मोतूल थे, इनके ममहर के थे, इनका ममहर कोलिया लोग थे। तो कोलियों में से 2 थे या 3 थे, यही 5 जो हैं थे। इसको अब बताइए कोलिया और शाक्य जो है, इनको ही ब्राह्मण ठहरा दिए हैं सब। इसी तरह से आप समझ जाइए कि पूरे बुद्ध के समय में जितना ही ब्राह्मण कहते हैं उसमें से एक भी आज का ब्राह्मण नहीं है। शाक्य होगा, कोलीय होगा, उस समय के और भी जो लोग होंगे कबीले के लोग हैं, उन्हीं लोगों को ही ब्राह्मण कह देते हैं सब। मतलब इनको अगर कहीं कुछ दिखाना है, ज्ञान-वान की बात कहनी है, वो किसी भी जाति धर्म का उसको ब्राह्मण कह दो। जैसे बाबा साहब को भी ये ब्राह्मण ठहरा देंगे, ठीक है ना? कि वो भी ब्राह्मण थे, पढ़ लिख लिए तो वो भी ब्राह्मण थे। गाली भी देगा, ब्राह्मण भी कह देगा। तो यहाँ पे मैं अब आपको सबूत देता हूँ, देखें।
यहाँ पे क्या है कि यह वह स्थान है जब वहाँ पे गए थे घूमने के लिए तो अ, ह्वेनसोंग तो वो क्या लिखते हैं कि यह वह स्थान है जहाँ पर अज्ञात कौंडिन्य इत्यादि 5 मनुष्यों ने ये कौंडिन्य नाम उसका रखा गया था, उसमें से जो 5 में से एक था उसका, इत्यादि 5 मनुष्यों ने बुद्ध भगवान के अभिवादन न करने का निर्णय लिया था। मतलब 5 गए थे वहाँ पे, अब बुद्ध के साथ वो भी लग गए तो फिर लास्ट में उन्होंने तय किया कि यार अब इसके साथ नहीं रहेंगे, ये तो लड़की लाई खीर खिलाती, ये तो खीर खा लिया। हम लोग अन्न जल ग्रहण करते हैं, ये तो खाना खा पी के अब वो कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, इसके साथ हम लोग नहीं रहेंगे। इसने रूल तोड़ दिया है। तो आदि में जब सिद्धार्थ अपनाया अब हाँ, अपनाया भूलकर और धर्म के जिज्ञासु बनकर पहाड़ों में बसने के लिए और घाटियों में तपस्या करने के लिए नगर से निकल गए थे। उस समय सुद्धोधन राजा ने 3 सजातीय पुरुषों को देखिए ध्यान से सुनिए दोस्तों यहाँ पे। सुद्धोधन उनके पिता हैं बुद्ध के और वो जो है 3 सजातीय सजातीय मतलब समझते हैं ना सेम जाति वाले सजातीय लिखा गया हिंदी में लिखा गया है सजातीय। वहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो वो वंश की बात कर रहा होगा कि इनके ही अपने वंश के लोग हैं। तो 3 सजातीय पुरुषों को और 2 मातुलों को यह आज्ञा दी। अब मातुल कौन होते हैं? आपको पता है ये मातुल कौन होते हैं? मातुल मतलब ममहर को कहा गया है, ममहर के लोग, ममहर कोलीय थे, ये लोग शाक्य थे, वो कोल्य थे। तो 3 शाक्य वंशियों को 2 कोलीय वंशों को, इनको बुद्ध के जो पिता हैं शुद्धोधन, वो भेजते हैं। आज्ञा देते हैं कि मेरा पुत्र सिद्धार्थ ज्ञान संपादन करने के लिए घर से निकल गया है। घर से गया है ज्ञान संपादन करने के लिए। उस समय वह अकेला पहाड़ों और मैदानों में घूम रहा होगा। इनके पिता को चिंता हो रही है कि वो गया है। इनके पिता को मालूम है, ये नहीं है कि घर से भाग गया है तो जाओ तुम लोग पकड़ के लाओ या सेना को भेज दे तो पकड़ के लाओ, ये नहीं। ये क्या कह रहे हैं इस चीज़ को समझिएगा। इस 7th सेंचुरी में ह्वेनसोंग बता रहा है कि उनके पिता ऑलरेडी ये बात पता है कि हमारा बेटा कहीं पढ़ाई के हिसाब से या कहीं कुछ खोजने के लिए गया है, कुछ गया है, उनके पिता को ऑलरेडी पता है। ये हेल्प के लिए भेज रहे हैं 5 लोगों को। अब सुनें, मेरा पुत्र सिद्धार्थ ज्ञान संपादन के लिए घर से निकल गया है, वो अकेला पहाड़ों और मैदानों में घूम रहा होगा, अकेला होगा कुल मिला के, तो अथवा वन में एकांतवास कर रहा होगा। इसीलिए मेरी आज्ञा अनुसार तुम लोग जाकर पता लगाओ कि वह कहाँ रहता है और उसे सहायता दो। लाने की बात नहीं हो रही है दोस्तों, कह रहे हैं कि जाओ पता लगा लो कहाँ पे है, उसको दिक्कत हो रही होगी, उसके साथ रहो तुम लोग, उसको सहायता करो जाओ। अच्छा और क्या कर रहे हैं, इस काम के करने में तुम लोग अपनी मेहनत में कुछ कसर ना रखना। ये कह रहे हैं कि कोई बिल्कुल भी उसका खूब मन लगा के उसका साथ देना, कोई भी कसर मत छोड़ना, ये कह रहे हैं। क्योंकि तुम्हारा संबंध उसके पास का है। कह रहे हैं कि क्योंकि तुम्हारा संबंध उसके पास यानी कि तुम लोग उसके दोस्त हो। उनके 5 दोस्तों को जिसमें से 3 उनके अपने शाक्य वंश के थे और 2 जो है उनके कौन थे? ममहर वाले कोलीय वंश के थे, उनको भेजा था। पाँचों आदमी आज्ञानुसार साथ-साथ जाकर देश-विदेश में ढूँढने लगे। अब वो पाँचों जो हैं एक साथ गए उनको ढूँढने लगे। तो दोस्तों ये पाँचों लोग थे, अब सुन लीजिए ये तो हेनसोंग लिखा है और आपको क्या ब्राह्मण आजकल पढ़ाता है कि 5 ब्राह्मणों को शिक्षा दिए थे। तो समझिए दोस्तों कि ब्राह्मण कितना धूर्त है कि इसका बाबूजी जहाँ पे नहीं होते हैं, वहाँ पे शाक्यों को भी अपना बाबूजी बना लेगा, कोलियों को भी बाबूजी बना लेगा, इतिहास में बना लेगा। अभी कह दीजिए कि जब शाक्य और कोलीय जो पाँचों को ह्वेनसोंग लिख रहा है कि भई ये तो कोलीय थे और ये जो हैं शाक्यवंशी थे, तो ब्राह्मण कहाँ से हुए? अगर वही ब्राह्मण थे तो तू काहे नहीं आजकल कोलीय और शाक्यों से शादी-विवाह करता है? बता भई, जब वो ब्राह्मण थे तो क्यों नहीं शादी-विवाह करता है? तो मुँह खोल के चुखा हो जाएगा, झूठेरे हैं ये। इतिहास में किसी को भी बाप बना लेंगे ये, किसी भी जाति को अपना बाप बना देंगे। चलें आगे देखें। वे पांचों आदमी जब ढूंढते-ढूंढते उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर राजकुमार थे, तब उनमें से 2 पुरुष जो कठिन तपस्या के विरोधी थे, राजकुमार को देखकर कहने लगे कि इस प्रकार की तपस्या सन्मार्ग से विपरीत है। अब ये देखें इसमें से 2 पुरुष जो कठिन तपस्या के विरोधी थे, तो ये 2 पुरुष पता है कौन थे? जो मोतूल वाले थे, इन्हीं यानी कि इनके ममहर वाले जो थे। इनका जो ममहर जो था ना वो पहले से ही बुद्धिस्ट थे। अब आप सोचोगे कि यार बुद्ध से पहले कौन बुद्धिस्ट हो जाएगा? तो भाई साहब ये बात सही है कि बुद्ध से पहले वाले जो पूर्व बुद्ध होते थे,
मतलब कि उनके पहले भी कुछ लोगों को बुद्ध कहा जाता था, तो वो लोगों को भी मानने वाले लोग थे। इनके ममहर वाले इनके ससुर जो थे वो बुद्धिस्ट थे, इनकी पत्नी खुद बुद्धिस्ट थी, पूर्व बुद्ध वाले बुद्धिस्ट थीं। उन लोगों को अपना ये लोग गुरु मानते थे। तो उनकी बी इन लोगों को ये भी पता था कि हाँ, प्रव्रज्या ग्रहण करने के लिए जंगल में जाना पड़ता है, ये वो। तो पूरा सपोर्ट किया था, पत्नी ने सपोर्ट किया, इनके जो ममहर के लोग थे उन्होंने सपोर्ट किया। कभी ऐसे सुने हैं कि भई उनकी पत्नी थी और उनके ससुर वाले आ गए कहें कि अरे तुम्हारा पति चला गया, चलो हमारे घर चलो, कभी ऐसा नहीं हुआ। सब समर्थन में थे कि हाँ, ऐसा करना पड़ता है, उस समय की परंपरा थी ये चीज़। तो उनके ससुराल पक्ष से भी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन वो जो उनके ममहर वाले 2 गए ना, तो वो पहले से जानते थे कि जो पूर्व बुद्ध थे, उनमें तपस्या वगैरह नहीं मानते थे पहले से वो लोग। अब बाकी ये सब आजीवक वगैरह और दूसरे-दूसरे जो और 7-8 नास्तिक दर्शन थे, उनमें से ये सब कुछ-कुछ करते थे। तो ये देखिए वो दोनों जो है कहते हैं कि कठिन तपस्या के वो पहले से ही विरोधी थे, पूर्व बुद्धों के कारण। तो राजकुमार को देखकर कहने लगे कि इस प्रकार की तपस्या सन्मार्ग से विपरीत है, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति सुखपूर्वक साधन करने से होती है। देखिए, ये पहले से ही कह रहे हैं। बुद्ध मार्ग में पहले से ही ये बात पूर्व बुद्धों ने ये सिखा रखी थी, बता रखी थी कि भैया आप ना सुखपूर्वक ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, कष्ट देके नहीं पा सकते हो। एक चीज़ याद रखना। तो ये बात कहते हैं, समझाते हैं इनको। परंतु राजकुमार कठिन तपस्या कर रहा है, इस कारण हम उसके साथ नहीं रहेंगे। अब वो दोनों कह दिए कि यार ये तो बड़ा उल्टा रहा है, हम लोग तो सोचे थे कि आएगा तो पूर्व बुद्धों की तरह ये कुछ काम-वाम करेगा, उस तरह से काम करेगा, ये तो बिल्कुल उल्टा काम कर रहा है। तो दूसरे संप्रदायों की तरह ये तपस्या-वपस्या कर रहा है ये, अब दूसरे संप्रदाय का मतलब ब्राह्मण धर्म नहीं तो ये यहाँ पे ब्राह्मण होता ना फिर कोई, गुरु वगैरह, ब्राह्मण नहीं है और भी बहुत सारे लोग थे उस समय, उनकी तरह वो कुछ कर रहे थे। ताकि उनके लोग ये बात समझ सकें, उनको मैसेज भी देना चाहते थे कि भैया इस तरह से करने आपको कुछ हासिल नहीं होना है, ठीक है ना? आगे देखें, यह विचार कर वो दोनों चले गए और ज्ञान की प्राप्ति के लिए अलग रहने लगे। अब वो दोनों जो हैं अपना अलग हो गए, जैसे पूर्व बुद्ध लोग करते थे वैसे, वो करने लगे, इसको छोड़ दिए। अच्छा, इसके बाद से जो है राज हाँ, राजकुमार ने 6 वर्ष तक तपस्या करके भी जब ज्ञान को नहीं पाया, तब उसने व्रत को छोड़कर खीर खाने पर प्रस्तुत हो गए। अब क्या हुआ ना कि 6 वर्ष तक ये तपस्या किए थे। 6 वर्ष तक तपस्या आप समझ रहे हैं, क्या इसका मतलब हुआ? 6 वर्ष तक तपस्या का मतलब हुआ कि ये 6 वर्ष तक अलग-अलग जगहों पर रहे थे। अब कुछ लोग क्या सोचते हैं कि 6 साल तक वो खाना ही नहीं खाए थे, व्रत रहे थे। तो मूर्ख लोग हैं, बेवकूफ़ लोग हैं। अरे यहाँ पे ये जो व्रत है ना, इसका ट्रांसलेशन जो है ठाकुर प्रसाद शर्मा ने किया है, ब्राह्मण है, उसको नहीं समझ में आता है, यहाँ पे क्या मतलब है। वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 6 साल तक उन्होंने तपस्या मतलब अलग-अलग जो भी लोग अपनाते थे ज्ञान प्राप्ति के लिए या कुछ-कुछ जो चीज़ें अपना देखते थे कि इससे मुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो सारा काम कर रहे थे। और एक बार को तो क्या हुआ कि वो पूरा अन्न-जल छोड़-छाड़ के पूरा सूख गए थे बिल्कुल। उसकी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं, मूर्तियाँ बनाई हुई मिलती हैं जिसमें उनकी हड्डी-हड्डी दिखाई जाती है। तब क्या हुआ था कि वो बेहोश होके गिर गए थे। तब एक वहाँ पे ग्वाला लड़की थी, वहाँ पे ग्वाला लोग उस समय ग्वालों के एविडेंस मिलते हैं बुद्ध के समय में। बहुत सब सभी लोगों ने प्रचार फैला रखा है कि ग्वाले जो हैं विदेशी हैं और लेकिन ऐसा नहीं है। ग्वाले जो हैं उनका सबूत मिलता है और वेन-सॉन्ग भी बताता है कि जो सुजाता थीं, वहाँ के जो मुखिया था, ग्वाला प्रधान था वहाँ का उस समय का, उसकी बेटी थी। तो लोग देखती थी कि हाँ, ये दूसरे जगह से भी कोई राजकुमार आए हुए हैं, तो उनको खाना-पीना ये लोग खिला-पिला दिया जाते थे। तो वो लड़की जो है वहाँ पे इनको खीर दे के जाती है और एक कमेंट भी दे जाती है कि भैया इतना तार भी मत खींचो कि टूट जाए या इतना ढीला भी मत छोड़ो कि बजे ही ना, ठीक है ना? तो फिर जो है वो खाते हैं। तभी वो आप देखें खाने के प्रस्तुत हो गए और कदाचित ऐसा ही करने से परम ज्ञान प्राप्त हो जाए। ये देखिए ये अनुवाद भी जो है ब्राह्मण ने किया है और जिसको पढ़कर लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, ये बात समझिएगा दोस्तों। मैं बार-बार कहता हूँ कि ब्राह्मण जब भी आपका कोई किताब है जब करेगा तो उसमें चमत्कार दिखाने की कोशिश करेगा। ठाकुर प्रसाद शर्मा है ये, ठीक है ना? तो अब क्या होता है कि तब उन 3 आदमियों ने इस बात पर शोक करते हुए कहा कि इसका ज्ञान अब परिपक्व होने को था, परंतु सब नष्ट हो गया। अब ये जो बाकी 3 पहले तो 2 छोड़ दिए थे जो पहले से ही बुद्धिस्ट थे। 3 जो थे वो कह रहे हैं कि यार देखो इसने तो व्रत तोड़ दिया, ये तो खाना खा लिया, लड़की आके खीर दे दी, बेहोश हुआ था, खाना खा लिया तो ये अब हम लोग इसके साथ नहीं रहेंगे।
इसने तपस्या ना उधर का ही रहा, ना इधर का ही रहा, इसको हम छोड़ देते हैं। 6 साल से हम लोग जो कठिन तपस्या कर रहे थे, ये वो कर रहे थे, ये सब तोड़ दिया, तो मिट्टी में मिल गई। तो ये 3 जो आदमी थे ना, वहाँ से उठकर उन दोनों आदमियों को जो पहले जो 2 को छोड़ के गए थे, उनके जो उनसे अलग थे, उनसे भी इस विषय में सम्मति ली जाए। उनके पास वो चले गए और उन लोगों को पाकर वे 3 बड़े ही दुःख से कहने लगे हैं कि राजकुमार स्वार्थ सिद्ध ने शून्य घाटियों में निवास करने के लिए राजभवन त्याग दिया था तथा रत्न और वस्त्र हटाकर मृग चर्म को धारण किया था। यह पुरानी बात हम लोगों की जानी हुई है। यहाँ आकर देखा कि उन्होंने सद्धम और उसके फल को प्राप्त करने के लिए पूर्ण बल और बुद्धि से कठिन तपस्या करते पाया, परंतु अब उन्होंने इस तपस्या को भी छोड़ दिया है और एक ग्वाला पुत्री, देखिए साफ-साफ लिखा हुआ है कि ग्वाला पुत्री सुजाता के हाथ से खीर को ग्रहण किया है। हमारा विचार है कि अब वह कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसने बोल दिया कि अब उसने चूँकि खा लिया है, व्रत तोड़ दिया है, तो अब हम लोगों को ऐसा लगता है कि अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? इन लोगों ने कहा कि अब वो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अब खाना खा लिया है। उन दोनों आदमियों ने उत्तर दिया, वाह महोदय! अब ये जो पहले से 2 थे वो क्या कह रहे हैं, वाह महोदय! आपने अब जाना कि राजकुमार पागल सरीखा है। ये लोग कह रहे हैं अब आपने अब जाना कि वो पागल सरीखा है। अजी जब वो अपने घर में रहता था और आदर सत्कार के साथ सब प्रकार का आनंद भोगा करता था, उस समय पागलपन के ही कारण तो वह अपने चक्रवर्ती राज्य को छोड़कर निकृष्ट पुरुषों के समान जीवन व्यतीत करने के लिए निकल भागा। ये देखिए ये पूरा ट्रांसलेशन आप इस चीज़ को आप देखेंगे कि जब एक ब्राह्मण ट्रांसलेशन करता है तो किस तरह से आपके ट्रांसलेशन को बर्बाद कर देता है, ठीक है ना? लिख लिख रहे हैं कि जीवन व्यतीत करने के लिए निकल भागा। अब पागल बताया जा रहा है इनको कि ये पागल थे, घर से निकल गए निकृष्ट मतलब कि एक खराब ज़िंदगी जीने के लिए। उसके विषय में अधिक विचार करना अनावश्यक है वरन उसका नाम मात्र स्मरण होने से दुःख पर दुःख उमड़ आता है, ठीक है ना? तो छोड़ दीजिए उसको भैया अब क्या कह रहा है, उससे दुःख उमड़ आता है। इधर भगवान बुद्ध का यह वृत्तांत है कि वह सम्यक संबुद्ध बनकर देवता तथा मनुष्यों के शास्ता हो गए और नैरंजना नदी में स्नान करके बोधि वृक्ष के नीचे आसीन होकर विचारने लगे, किसको विशुद्ध धर्म का उपदेश देकर सन्मार्ग पर लाऊँ। अब क्या होता है कि 6 साल बाद जब जो है ना वो अपना तय कर लेते हैं कि भैया ये सब बकवास चीज़ है। कि भूखे रहो, ये करो, वो करो और वो जब पहली बार ऐसा सोचते हैं कि अब मैं किसको जो है वो करूँ ज्ञान दूँ, ठीक है ना? पहली बार जो है मैं किसको ज्ञान दूँ, उसका विचार कर रहे हैं। तो उनके मन में एक बंदा आता है, वो नाम था उसका उद्दक रामपुत्र। तो सोचे ना कि उसको मैं चल के पहली बार उपदेश देता हूँ, लेकिन तभी उनको पता चला कि वो तो मर गया है, तो फिर उसको छोड़ दिए। फिर इनके मन में आया कि अब एक दूसरा व्यक्ति सोच रहे हैं कि अब उसको मैं वो दूँ उपदेश दूँ। तो अलार कलाम का उन्होंने सोचा कि उसको मैं उपदेश दूँ, लेकिन फिर पता चला कि वो भी 5 दिन हो गए हैं, उन्हें भी मरे हुए। अच्छा, इसके बाद से जो है आप ये देखें कि भगवान तथागत बुद्ध उसके अपूर्ण ज्ञान पर फिर शोक हुआ तथा पुनः विचार करके उन्होंने कहा कि मृगदाओं में 5 परिव्राजक हैं, जो अवश्य सर्वप्रथम उपदेश को ग्रहण करेंगे। अब इनको पता चल गया कि वो जो पाँचों आए थे ना मेरे, जो 2 मवहर के थे और 2 मेरे अपने 3 मेरे घर वाले थे, वो तो हैं अभी मृगदाओं में, चलो उन्हीं को उपदेश देता हूँ। तो ये उनके पास गए सबसे पहले और जब जाते हैं तो वो पाँचों इनको देखते हैं, तो देख के कहते हैं कि अरे देखो सिद्धार्थ आ रहा है। वर्षों तपस्या किया और उसके बाद से धर्म से अलग हो गया, धर्मच्युत हो गया, उससे भाग गया धर्म से, अब फिर हम लोगों के पास आ रहा है। परंतु हमें इस समय चुप रहना चाहिए, यहाँ तक कि उसकी आवभगत के लिए अपनी जगह से हटना-उठना भी ना चाहिए। अब ये सब कह रहे हैं कि भैया वो आएगा ना तो हिलना-डुलना नहीं अपनी जगह से, हम लोग ज़्यादा उसको भाव नहीं देंगे, ठीक है ना? वो धर्म भ्रष्ट कर दिया था। ये पाँचों जो हैं, इनके अपने ही सजात और मोतुल के लोग हैं। ब्राह्मण नहीं है, देख लीजिए ह्यूएन सॉन्ग ने यहाँ पे क्लियर-क्लियर ये बात कह दी है और ये ट्रांसलेशन भी एक ब्राह्मण ने किया है, ठाकुर प्रसाद शर्मा ने। वो भी इस बात को कह रहा है कि वो जो पाँचों जो हैं ब्राह्मण नहीं हैं, वो पाँचों जो हैं इनके ही अपने सजातीय लोग हैं दोस्तों। तथागत ब्राह्मण अपने मनोहर स्वरूप से संसार को विमोहित करते हुए ऐसी रीति से धीरे-धीरे उसके निकट गए कि लोग अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए तथा बड़ी श्रद्धा से उठकर दंडवत करते हुए उसके चरणों में गिर पड़े। अब जैसे गए तो बेचारे तय तो किए थे,
लेकिन देखें ना कि ये तो बड़ा अब कुछ हुआ होगा, उन्हें ऐसा लगा होगा कि यार ये तो ज्ञानी हो गया है, नहीं रोक पाए होंगे, जाके पैर में गिर गए। तथागत भगवान बुद्ध ने शनैः-शनैः उनको विशुद्ध धर्म का उपदेश देकर कृतार्थ किया। विश्राम का समय समाप्त होने पर लोग पुनीत फल अरहत के अधिकारी हो गए, अरहत्त को। तो ये विश्राम का समय उसमें वर्षा काल माना जाता था, बरसात ऋतु आती थी, तो उसको ये लोग वर्षा काल कहते थे। तो यहाँ से दोस्तों आप एक चीज़ साफ-साफ यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो है जो बुद्धत्व की जो प्राप्ति है बुद्ध की, उसके बाद से जो उपदेश वाली जो बात आई है, वो कहीं से भी कोई ये बात नहीं कह सकता है कि ये जो चीज़ थी अ, वो किसी ब्राह्मण को उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया था। ठीक है ना? वो इनके ही अपने लोग थे, ये एक बात तो आप लोगों को क्लियर हो गई हो। अच्छा, इसके बाद से जो है अब बात आती है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की, कि भई क्या ऐसा हुआ था कि वो घर से भाग के गए थे? अभी आपने देखा यहाँ पे जो बातें चल रही थी, तो क्या ऐसा हुआ था कि वो अपने घर से भाग के गए थे? ये तो सवाल उठेगा ना, अभी भी लोगों में ये सवाल उठते रहता है। ये पूछा भी जाता है कि भई क्या वो घर से भाग के गए थे, ऐसा हुआ था या फिर कोई और कारण था? तो उसको जानने के लिए ना मैं आपको एक आध कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखाऊँगा और 1 मिनट में एक पेज आप लोगों को दिखाता हूँ। उसको देख के आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। ये गंधारा स्क्रिप्ट जो है ना वहाँ से मिला है और ये कोलकाता म्यूज़ियम में है, रखा हुआ है। तो वहाँ से आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। मैं उसको शेयर करता हूँ। 1 मिनट। और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सबसे मेन होता है, तो इसीलिए उसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। कहाँ चला गया? चले वो जब तक आता है मैं उसको शेयर करता हूँ, तब तक मैं आप लोगों को कुछ और पॉइंट दिखा देता हूँ। अच्छा, बुद्धा एंड हिज धम्मा में बाबा साहब ने क्या कहा है, वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा-सा दिखा देता हूँ, वो भी आप लोगों को जानना ज़रूरी है और बाबा साहब के इस पर क्या विचार थे। और भी कई सारे नोट्स आए हैं, धर्मानंद कौशंबी से लेकर और भी बहुत सारे लोगों ने इस बात की पुष्टि की है कि जो अ, नदी का जो बँटवारा था, उससे ये सारी चीज़ें आई थी, जो उनके घर से बाहर जाने की या जो निकासी की जो बात हुई थी, वो इस बात पर हुई थी कि इनमें लड़ाई-झगड़े चलते थे, बँटवारे को लेकर। हाँ, ये एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है जो गंधारा स्क्रिप्ट का है और ये आपको मिला है, ये कोलकाता म्यूज़ियम में है दोस्तों। ये आप जब देखेंगे ना कोलकाता म्यूज़ियम में है, वहाँ पे सेकंड सेंचुरी बीसी का बताया गया है, जब अश्वघोष थे पहली-दूसरी सदी के और तब का ही ये चित्र बनाया हुआ बताया गया है शिल्पकला। अब इसमें देखें कि ये चित्र इंडिकेट किया गया है कि बुद्धा जो हैं, उनको पीछे से कोई ये देखें छाँव दे रहा है, अम्ब्रेला का एक छाँव दे रहा है कि इनको तकलीफ ना हो। पब्लिक जो है इनके साथ है और ये घर से जा रहे हैं। तो एक चीज़ इस आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से ये बात यहाँ पे क्लियर होती है कि सेकंड सेंचुरी एडी आप इसको कोलकाता म्यूज़ियम में देख सकते हैं दोस्तों, गंधार कला है ये। तो सेकंड सेंचुरी एडी में भी ये बात दिखाई जा रही है कि बुद्ध घर से जब जा रहे थे, तो पब्लिक उनके समर्थन में थी और सब लोग जो हैं नहीं चाह रहे थे कि कोई जाए, लेकिन सब लोग उनके साथ जा रहे थे, घोड़े पर बाकायदे बैठ के जा रहे थे। और कोई जो ये बात आपको कहता है कि वो बीवी-बच्चे को छोड़ के गए थे, रात के अंधेरे में निकल गए थे, वो झूठ बोल रहा है। इवन ह्वेनसॉन्ग का जो समय में भी ये बात जो पाँचों जो सोच रहे थे, 3 जो सोच रहे थे कि ये घर से चला आया था यहाँ पे जीवन जीने के लिए, पागल है ये। तो ट्रांसलेटर ने लिखा कि घर से भागा, भागा थोड़े हैं ये, इसको भागना कहते हैं, आप देख लीजिए। भागना उसको कहते हैं कि अंधेरे में जब आप भागोगे तब पब्लिक आपके साथ कैसे जाएगी भाई, हुँ? आप घोड़े पे बैठे हो, आपका छाँव दिखाया जा रहा है, यानी कि सेकंड बुद्ध के मरने के 700 साल बाद भी ये बात दिखाई जा रही है कि सबसे परमिशन लेकर वो गए थे, भागे नहीं थे। जो व्यक्ति दुनिया का सबसे महान गुरु हुआ, उसकी जीवनी बर्बाद करने के लिए देखिए ब्राह्मणों ने कितनी मेहनत की है। नैरेटिव ही बदल दिया। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बता रहा है कि गंधार कला पूरा बता रहा है कि वो सबकी सर्वमति से सब लोगों के उससे गए थे
और यहाँ पे ब्राह्मणों ने देखिए बुद्ध की जीवनी बर्बाद करने के लिए क्या कह रहे हैं, इन्होंने किताबों में फर्जी किताबों में लिखा, फर्जी कहानियों में लिखा कि बुद्ध जो है बीवी-बच्चों को छोड़कर भाग गए थे। ये आप देखिए कि कई सारा ऐसे जो सो कॉल्ड वो हैं, अपने को इतिहासकार बताते फिरते हैं। वो मूर्ख जो हैं, ढपोर संख जो हैं, वो भी यही प्रचारित करते हैं कि बुद्ध जो है बीवी-बच्चों को छोड़ के भाग गए थे। अब इस गंधार कला 2nd सेंचुरी एडी को देखकर कोई माई का लाल हो, जो आके यहाँ पे साबित कर दे, ओपन इन्विटेशन देता हूँ। जो भी बंदा इस बात को कहता है कि बुद्ध जो है अपने बीवी-बच्चों को छोड़कर चले गए थे, वो आके यहाँ पे साबित कर दे कि कहाँ कैसे उसको पता चल गया कि वो छोड़ के चले गए थे। उसके पास कौन-सा ऐसा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, जिसके आधार पर वो कह रहा है कि अपने बाल-बच्चे, बीवी को छोड़ के चले गए थे। इसको छोड़ के जाना कहते हैं। ये देखिए ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल रहा है और ऐसा नहीं है कि आजकल कोई बना रहा है। अरे तुमने किताबें आजकल लिखी हैं, झूठी किताबें लिखी हैं तुमने। ये पूरा साक्षात जो है आर्क इसीलिए हम लोग दोस्तों कहते हैं कि कभी भी जो है ना आप आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पर जाइए और वहाँ से आप सच्चाई का पता लगाइए। कभी भी इनकी झूठी बातों पर ये क्या करेगा, उस पर जो बात लिखा भी हुआ होगा ना उसका गलत मतलब बताना शुरू कर देगा। कि अरे देखो इसमें लिखा हुआ है ये, इसका ये मतलब हुआ। मतलब भी बदल देगा वो। वहाँ पे कुछ और बात चल रही होगी, कुछ और चीज़ें लिखा होगा, कुछ और चीज़ें दिखाया जा रहा होगा और उसका मतलब बदल के वो जो है, अपना एक नई कहानी प्रस्तुत कर देगा। तो यहाँ से मेरे ख़्याल से आप लोगों को काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि ये झूठे मक्कार धूर्त लोग जो हैं, किस तरह से बर्बाद करते हैं इतिहास को। अच्छा, इसके बाद से जो है, मैं बाबा साहब का जो बुद्धा एंड हिज धम्मा है, उसको भी एक बार खोल के दिखाता हूँ कि उसमें क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। ओके। हुँ। ये देखें उनका बुद्धा एंड हिज धम्मा में बाबा साहब ने यहाँ पे साफ-साफ लिख दिया है कि जब सिद्धार्थ जो है ना, जब भी वहाँ के लड़के जब बड़े होते थे, तो उनको संघ में प्रवेश करना पड़ता था। शाक्य संघ बना लिया था इन लोगों ने। तो बुद्ध भी जो है वहाँ पे 8 वर्ष तक संघ में थे, ठीक है? और आप देखें कि ये 7th नंबर पॉइंट देखें, 5 नंबर या 4 नंबर से आप शुरू करते हैं। यहाँ से देखिए कहाँ से कहानी शुरू होती है। इस दुखांत प्रकरण का आरंभ इस प्रकार हुआ। 5th नंबर, शाक्यों के राज्य से सटा हुआ कोलियों का राज्य था। रोहिणी नदी दोनों राज्यों की विभाजक रेखा थी। एक रोहिणी नदी थी ना, शाक्य और कोलियों के बीच में रोहिणी नदी, वही दोनों बटे हुए थे राज्य। शाक्य और कोली दोनों रोहिणी नदी के पानी से अपने अपने खेत सींचते थे। हर फसल पर उनका आपस में विवाद होता था कि रोहिणी के जल का पहले और कितना उपयोग कौन करेगा। यह विवाद कभी-कभी झगड़ों में परिणत हो जाते थे और झगड़े लड़ाइयों में। जिस वर्ष सिद्धार्थ की आयु 28 वर्ष की हुई, उस वर्ष रोहिणी के पानी को लेकर शाक्यों के नौकरों में और कोलियों के नौकरों में बड़ा झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों ने चोट खाई। देखिए ये लड़ाई हो गया था इन दोनों में। आप 8th पॉइंट देखें, जब साकियों और कोलियों ने इसका पता लगा तो उन्होंने सोचा कि इस प्रश्न का युद्ध के द्वारा हमेशा के लिए निर्णय कर लिया जाए। अब इन लोगों ने सोचा ना कि हम जो है लड़ाई कर लेते हैं और लड़ाई करके इसका हम निर्णय कर लेते हैं। तो जब साकियों और कोलियों को इसका पता लगा तो उन्होंने हाँ, ये निर्णय कर लिया जाए। 9वां पॉइंट, साकियों के सेनापतियों ने कोलियों के विरुद्ध, अब यहाँ पे आप देखें इस पॉइंट को थोड़ा-सा समझें कि ये पूरा घटना जो है ये इसी बात का चल रहा है कि कैसे जो है उनकी एक भूमिका आ रही है कि अपने ही संघ में वो क्या चाहते थे या क्या नहीं हुआ और इसीलिए उनका देश निकाला हुआ था। तो सेनापति ने कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने की बात विचार करने के लिए संघ का एक अधिवेशन बुलाया। अधिवेशन बुलाया गया तो उसमें इन लोगों ने तय कर रहे थे कि भई चलो हम लोग उसके खिलाफ लड़ाई छेड़ देंगे। 11 नंबर, आप देखें तो सिद्धार्थ गौतम अपने स्थान पर खड़ा हुआ बोला, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। युद्ध से कभी किसी समस्या का हल नहीं होता, युद्ध छेड़ देने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति ही होगी। इससे हम युद्ध का बीजारोपण हो जाएगा, जो किसी की हत्या करता है उसे कोई दूसरा हत्या करने वाला मिल जाता है। जो किसी को जीतता है उसे कोई दूसरा जीतने वाला मिल जाता है और किसी को लूटता है उसको दूसरा लूटने वाला मिल जाता है। इन्होंने कहा है कि हर चीज़ के पीछे एक है। जब आप बदला लेते हैं तो हमेशा ही आप 2 कब्र खोदते हैं।
एक तो आप आपको बदला लोगे तो एक तो उसकी तो खोदो ही खोदो, अपनी भी खोदोगे। तो बोलते हैं कि अगर आप लूटते हो तो आपको भी लूटने वाला कोई मिल जाएगा, आप जीतोगे फिर आपको भी जीतने वाला कोई, तो ये पूरा एक परंपरा चलती रहेगी। हमें ना कोई और चीज़ वो करनी चाहिए, मतलब कुछ और उपाय सोचना चाहिए। एक परमानेंट सॉल्यूशन सोचना चाहिए। ये यहाँ पे ये बातें यहाँ पे कहते हैं। तो अब क्या होता है कि सेनापति उत्तर देता है कि ठीक है, हमारे आदमियों ने पहल की थी, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि पहले पानी लेने की हमारी बारी थी। ये सारी बातें यहाँ पे चलता है, लेकिन ये लोग मानते नहीं हैं, ठीक है ना? जब मानते नहीं हैं, तो अब क्या होता है कि ये आप देखें कि इसमें और भी बहुत सारी बातें यहाँ पे लिख दिया गया है, क्योंकि ये किताबें जब लिखी जा रही थी ना, तब सब लोग मानते थे कि यज्ञ, हवन ये सब चीज़ होता होगा। लेकिन जो लेटेस्ट रिसर्च जो है ना, वो साफ-साफ बाबा साहब जब ये किताब लिख रहे थे, तो उनके समय के जितने भी जो ब्राह्मण थे या जो लोग बुद्धिस्ट बन के घूम रहे थे, ये सब लोग बाय डिफ़ॉल्ट ये बात मानते थे कि उस समय वेद वगैरह और तरह-तरह की चीज़ें जो हैं, उनसे पहले होती होंगी। लेकिन लेटेस्ट रिसर्च ने ये सारा साबित कर दिया है कि बुद्ध जिस जगह पे थे, वहाँ पे ब्राह्मणों का कोई रिश्ता-नाता ही नहीं था। ब्राह्मणों का भारत से कुछ लेना-देना ही नहीं था उस समय। इन लोगों ने ब्राह्मणीकरण बाद में किया है, जो बुद्ध से रिलेटेड कोई बंदा है उसी को ब्राह्मण ठहरा देंगे, अपना अस्तित्व दिखाने के लिए। ये बाद में आया है। मैंने पिछली बार भी आप लोगों को एक रिसर्च पेपर भी दिखाया था, बाद में फिर से दिखा दूँगा। तो कहीं-कहीं पे जहाँ पे ये सारे शब्द आए ना, उसको आप समझिएगा कि अननेसेसरी रूप से उसमें डाल दिया गया है और उदाहरण के तौर पे दिया गया है। जैसे मैं आप लोगों को एक उदाहरण दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक बात लिखी है कि ब्राह्मणों का धर्म है यज्ञ करना। देखिए, ब्राह्मणों का धर्म है यज्ञ करना, क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना, वैश्यों का धर्म है व्यापार करना, शूद्र का धर्म है सेवा करना। हर किसी को अपना धर्म निभाने में पुण्य यही शास्त्रों की आज्ञा है। ये बात यहाँ पे लिखी गई है, लेकिन रेफ़रेंस नहीं दिया गया है कि ये चीज़ जो है कहाँ पे, ठीक है ना? ये चीज़ कहाँ पे है, ये चीज़ नहीं दी गई है। तो ये उदाहरण के तौर पर एक चीज़ बीच में प्रस्तुत की गई है, तो इसका मतलब जब आप इन किताबों को पढ़ें तो ये मत समझ लीजिए कि ये चीज़ें होती थी। आज की डेट में ये सारी चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। अगर वर्ण व्यवस्था उस समय होती, तो जितने भी शाक्य वंशी थे, सब के सब क्षत्रिय हो जाते फिर तो। सारे कोलीय भी क्षत्रिय हो जाते हैं। जब ये दोनों क्षत्रिय होते, तो आज भी ये क्षत्रिय ही होते, ठीक है ना? और उस समय वर्ण व्यवस्था होती, तो फिर बुद्ध जो है ब्राह्मण बन जाते। जब लोग ये कहते हैं कि बुद्ध के समय में फ्लेक्सिबल वर्ण व्यवस्था थी, तब बुद्ध अगर जब जंगल में गए थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो वो ब्राह्मण हो जाते फिर तो, ब्राह्मण बन जाते वो। क्योंकि अब तो उन्होंने अपना क्षत्रियपन छोड़ के ब्राह्मण बन लिया। फिर तो जो है जो शाक्यवंशी जो थे, उनके जितने भी लोग थे, वो भी जाके ज्ञान प्राप्ति कर लिए, तो वो सब के सब ब्राह्मण बन जाते। जितने लोग प्रव्रज्या ग्रहण किए, वो सब के सब ब्राह्मण बन जाते फिर तो, ज्ञान की प्राप्ति ही थी तो। तो वर्ण व्यवस्था दोस्तों नहीं थी और हमारे जितने भी लोग थे जब वो किताबें लिखते हैं तो अनावश्यक तौर पे जो चीज़ नहीं थी उसका उदाहरण के तौर पे डाल देते हैं और इसीलिए जब आप लोग कभी-कभी पढ़ते हैं तो आपके मन में आता है कि सर ये किताब मैं पढ़ रहा था वहाँ पे ब्राह्मण का चर्चा आ गया, यज्ञ हवन का चर्चा आ गया। तो दोस्तों चर्चा इसीलिए आती है कि हमारे लेखकों ने अनावश्यक तौर पर उदाहरण डाला है। उनको शायद कोई उदाहरण नहीं समझ में आया, तो वो चीज़ें वहाँ पे डालते हैं, इसलिए इस तरह की परेशानी होती है। लेकिन लेटेस्ट रिसर्च जो है अब पूरी तरह से इन बातों को खारिज कर चुके हैं। चलें, तो ये देखिए अब क्या होता है यहाँ पे सेनापति बेसब्र हो उठा, उसने दार्शनिक शस्त्रार्थ में पढ़ना बेकार है, स्पष्ट बात यह है कि सिद्धार्थ को मेरा प्रस्ताव अमान्य है। हम संघ का मत लेकर इसका निश्चय करें कि संघ का क्या विचार है। अब सेनापति गुस्सा हो जाता है कि भाई सिद्धार्थ तो मेरा प्रस्ताव अमान्य कर दिया। तदनुसार सेनापति अपने प्रस्ताव पर लोगों के मत माँगे, बड़े भारी बहुमत से प्रस्ताव पास हो गया। अब वो मतदान कराया गया और सेनापति की बात सही हो गई, सब लोगों ने मत कर दिया, सब लोग उस समय लड़ाई प्रवृत्ति के लोग थे, लड़ाई-झगड़ा में माहिर थे। अब क्या होता है कि बुद्ध हार गए, जो सिद्धार्थ गौतम जो थे, जो आप कहें कि सुकीति जो थे, वो हार गए तो दूसरे दिन सेनापति ने साक्य संघ की दूसरी सभा बुलाई। उसका उद्देश्य था कि उसके अनिवार्य सैनिक भर्ती के प्रस्ताव पर विचार हो। जब संघ एकत्र हुआ तो उन्होंने प्रस्ताव किया कि उसे आज्ञा दी जाए कि वह 20 वर्ष और 50 वर्ष के बीच प्रत्येक शाक्य के लिए कोलियों के विरुद्ध लड़ने की निमित्त सेना में भर्ती होना अनिवार्य होने की घोषणा कर दे। सभा के दोनों पक्ष उपस्थित थे, वे भी जिन्होंने संघ की पहली सभा में युद्ध घोषणा के पक्ष में मत दिया था, वे भी जिन्होंने उसके विरुद्ध मत दिया था। ये सारा चीज़ आता है, अब क्या होता है कि बुद्ध जो हैं, जो सुकीति जो हैं, उनको बहुत अल्पमत मिला था, तो हार गए थे।
अब अल्पमत मिला था तो उनको एक बात तय करना पड़ गया कि भई हमें जो है ना आपको देश छोड़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 11 पॉइंट देखें, तो सेनापति को क्रोध आ गया, वह बोला तुम्हारा यह भाषण कौशल तुम्हारे किसी काम ना आएगा। ये सिद्धार्थ पे गुस्सा कर रहा है। तुम्हें संघ के बहुमत के सामने सिर झुकाना होगा। शायद तुम्हें इस बात का बहुत भरोसा है कि कौशल नरेश की अनुमति के बिना संघ अपनी प्रजा की अवहेलना करने वाले को फांसी या देश से निकल जाने की सजा नहीं दे सकता, और यदि इनमें से कोई भी एक दंड तुम्हें दिया जाए तो कौशल नरेश इसकी अनुमति नहीं देगा। ठीक है ना? तो ये सारी बातें आती हैं। अब यहाँ पे क्या होती है, सिद्धार्थ ने समझ लिया है 13 पॉइंट देखें। बाबा साहब लिखते हैं 13 पॉइंट, सिद्धार्थ ने समझ लिया यदि उसने कोलियों के विरुद्ध युद्ध घोषणा करने के प्रस्ताव का अपना विरोध जारी रखा, तो उसके क्या-क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसीलिए वह 3 बातों में से एक का चुनाव कर सकता था। सेना में अब इनके पास देखिए क्या-क्या ऑप्शन थे उस समय। सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग ले सकता था। फांसी पर लटकना या देश से निकाल दिया जाना स्वीकार कर सकता था। अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार और उनके खेतों की जब्ती के लिए राजी हो सकता था। अब एक और अफ़वाह फैलाई गई है कि बुद्ध के पिता जो हैं सुद्धोधन बहुत बड़े प्रतापी चक्रवर्ती राजा थे। ये भी झूठ है दोस्तों। वो एक खेतीय थे। वहाँ पे उनके जैसे बहुत सारे खेतीय लोग थे, जो एक तरह से सामंती टाइप का होता है कि आप एक बड़े भूभाग के जो थे, वैसे ही वो थे और उनकी ही तरह बहुत सारे लोग थे। तो यहाँ पे देखें उनके पास ये एक ऑप्शन भी था कि उनका सामाजिक बहिष्कार हो जाता, उनके खेत सारे जब्त कर लिए जाते। यानी कि से खेत उनकी जब्त तब होती जब उनसे भी ताकतवर और वैसे लोग वहाँ पे थे, संघ था, ये चीज़ थी। तो पहली बात यह किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकता था, वो इस विषय में दृढ़ था, ये सारी बातें होती हैं। अब जो है वो बुद्ध जो है वो ये तय करते हैं, तदनुसार सिद्धार्थ ने संघ को संबोधित किया, कृपया मेरे परिवार को दंडित न करें, सामाजिक बहिष्कार द्वारा उन्हें कष्ट न दें, उनके खेत जब्त करके उनका जीविका विहीन न करें। वे निर्दोष हैं, अपराधी मैं ही हूँ, मुझे अकेले ही अपने अपराध का दंड भोगने दें। चाहे आप मुझे फांसी पर लटका दें, चाहे देश से निकाल दें, चाहे दंड दें, मुझे खुशी से इसे स्वीकार कर लूँगा और मैं अब इस बात का वचन देता हूँ कि इसकी शिकायत कौशल नरेश से न करूँगा। ठीक है ना? तो इन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि मैं कौशल नरेश से भी ये बात नहीं बताऊँगा और मैं जो है यहाँ से चला जाऊँगा। मैं देश निकाला, उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो ये आपने देखा यहाँ पे कि पूरी तरह से बुद्ध जो हैं, ये कैसे चीज़ें यहाँ पे आती है। अच्छा, निष्क्रमण। सेनापति बोला तुम्हारी बात मानना कठिन है, क्योंकि यदि तुम स्वेच्छा से भी मृत्यु अथवा देश निकाले का वर्ण करो तो भी कौशल नरेश को इसका पता लग ही जाएगा। यह निश्चय पूर्वक इसी परिणाम पर पहुंचेगा कि शाक्य संघ ने ही यह दंड दिया होगा और यह शाक्य संघ के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। तो इस तरह की भी बातें चलती है, लेकिन फिर जो है ये कहते हैं कि नहीं मैं किसी से नहीं बताऊँगा और मैं चला जाऊँगा। आगे फिर क्या होता है कि हाँ, इनके बीवी का भी दिखा देता हूँ, जो लोग ये बात कहते हैं उनकी बीवी से क्या बातें होती है। हाँ, विदाई के शब्द शाक्य संघ की सभा में जो कुछ उनकी सूचना सिद्धार्थ गौतम के वापस लौटने से बहुत पहले राजा के महल में पहुँच गई। राजा को भी पता चल गया कि हाँ, इसको भैया अब जाना पड़ेगा। घर पहुंचने पर सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि उनके माता-पिता बहुत दुखी और रो रहे हैं। सुद्धोधन ने कहा, हम बुद्ध के दुष्परिणामों की चर्चा किया करते थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम इस सीमा तक चले जाओगे। सिद्धार्थ का उत्तर था, मैं भी नहीं सोचता था कि ऐसी स्थिति आ पहुंचेगी। मैं समझता था कि समझाने से साक्य शांति के समर्थक बन जाएंगे, किंतु दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया। या जो भी हुआ, ये बातें ये सारे यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे आगे देखें कि रोती हुई प्रजापति 9 नंबर गौतमी भी सहमत थी, बोली तुम हम सबको इस प्रकार छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हो? सिद्धार्थ ने सांत्वना दी, माँ क्या तुमने हमेशा छत्राणी होने का दावा नहीं किया? देखिए यहाँ पे छत्राणी लिखा गया है ट्रांसलेशन में, तो कदापि यह मत समझिएगा कि यही वर्ड वहाँ पे होगा, ठीक है ना? क्या यह ऐसा ही नहीं है? तुम्हें वीरता का त्याग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार दुखी होकर तुम्हारे लिए अशोभनीय है। यदि मैं युद्ध भूमि में गया होता, तो वहाँ जाकर मर गया होता, तुम क्या करती? तब भी इसी प्रकार दुखी हुई होती। गौतमी बोली, नहीं यह तो एक क्षत्रिय के योग्य होता, क्षत्रिय होना चाहिए, तो हिंदी ट्रांसलेट में ऐसा लिख दिया जाता है। सिद्धार्थ ने प्रश्न किया, मैं
तुम सबको साथ ले चल सकता हूँ। नंद केवल एक बच्चा है, मेरे पुत्र राहुल का अभी जन्म ही हुआ है। क्या तुम इन्हें छोड़कर मेरे साथ आ सकती हो? अब वो बोल रहे हैं। सबसे देखिए सारा चीज़ बात हुआ था, ऐसे नहीं है कि बिना बताए किसी को चल दिए थे। पूरा प्रॉपर बात हो रहा है, माता-पिता से बात हो रहा है, ये भी हो रहा है कि उनको तो जाना ही जाना है। ये सॉल्यूशन खोज रहे हैं कि यार घर में मेरा एक बच्चा भी है, माता-पिता भी हैं, कैसे जाएँ-वाएँ, सारी बातें हुई हैं। पता नहीं किस बेवकूफ़ों ने ये गलतफ़हमी फैला दी और फर्जी कहानी पकड़ा दी आप लोगों को। देखिए गौतमी को संतोष ना हुआ, ये सब बातें आती हैं। सिद्धार्थ ने आपत्ति की, फिर जो है सुद्धोधन से बात आती है। इनके पत्नी वाला भी देख लेते हैं। हाँ, 30 नंबर में क्या है, सिद्धार्थ इससे बड़ा प्रभावित हुआ। इससे पहले उसने कभी नहीं जाना था कि यशोधरा इतनी दृढ़ थी, इतने वीर भाव से समन्वित थी और इतनी अधिक उदारस्या थी कि आज उसे पता लगा कि वह कितना भाग्यवान था कि उसे यशोधरा जैसी पत्नी मिली थी। आज भाग्य ने दोनों को पृथक-पृथक कर दिया था। उसने उसे राहुल को लाने को कहा, एक पिता की वात्सल्यपूर्ण दृष्टि डालकर वहाँ से विदा हो गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप साफ-साफ देख लीजिए। इन सब के जो हैं एविडेंस मिल चुके हैं और आपने आर्कियोलॉजिकल भी एविडेंस में देखा कि सब लोगों से उन्होंने सहमति देकर नहीं कि कोई सोया हुआ है तो छोड़ के चले गए थे। ये झूठी कहानी आपको परोसी गई है दोस्तों। और ये झूठी कहानी आपको कौन परोसता है? कौन क्वेश्चनिंग करता है? मैंने शुरू में ही कहा था ये लोग एक फेक कहानी बनाते हैं, फेक क्वेश्चन बनाते हैं, फेक नैरेटिव खड़ा करते हैं। आपको एक्चुअल इतिहास से हटाकर उधर मोड़ देते हैं। धर्मानंद कोसाम्बी को आप पढ़ेंगे, उन्होंने भी यही बात लिखी है और उन्होंने लिखकर भी बोल दिया है कि जो हम लोगों को पारंपरिक कथा कहानी वो बताई गई थी, वो झूठी बातें हैं और यही उन्होंने बोल दिया कि और विदेश के कई सारे ऐसे लेखक हैं जिन्होंने इसको ही सही माना है, ठीक है ना? उसको पूरी तरह से फेंक बता दिया है कि वो पूरी झूठी बातें हैं। किसी ने फर्जी ब्राह्मणों ने जानबूझकर बुद्ध को बदनाम करने के लिए वैसी फर्जी कहानी लिखी है, प्रचारित की है। यहाँ पे आप साफ-साफ देख पा रहे हैं कि भई यशोधरा से बात हो रही है और बुद्ध उन पर गर्व कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे यशोधरा जो है 29 में कहती हैं, "अब मैं इतना ही चाहती हूँ कि अपने प्रिय संबंधियों को छोड़-छाड़ कर तुम जो प्रव्रजित होने जा रहे हो, तो तुम किसी ऐसे नए पथ का आविष्कार कर सको जो मानवता के लिए कल्याणकारी हो।" ठीक है ना? अच्छा, 27 नंबर में वो कह रही हैं कि तुम्हारा निर्णय ठीक है, तुम्हें मेरी अनुमति और समर्थन प्राप्त है। यहाँ पे अनुमति और समर्थन भी दे रही हैं। उनकी जो बीवी हैं, उन्होंने जो है साफ-साफ समर्थन दिया है, अनुमति भी दे रही हैं। मैं भी तुम्हारे साथ प्रवजित हो जाती बोल रही हैं। यदि मैं नहीं हो रही हूँ तो इसका एकमात्र कारण यही है कि मुझे राहुल का पालन-पोषण करना है। तो दोस्तों यहाँ से आप लोगों को एक बात और क्लियर हो गया होगा कि वो जो यशोधरा हैं, वो घर पे इसलिए रुकी थीं क्योंकि उनको अपने बच्चे का पालन-पोषण करना था और जंगल में जो है बच्चे को खाना-पीना कैसे मिलता, इनको खाना-पीना कैसे मिलता? बच्चे को पालने-पोसने के लिए उनको रुकना पड़ा था, नहीं तो वो भी साथ में चली जाती। प्रॉपर यहाँ पे बात हुई है दोस्तों। और ये जो बाबा साहब ने बुद्धा एंड हिज धम्मा लिखा है, इस किताब को मान्यता मिली है, सबसे ज़्यादा मान्यता मिली हुई है। ऐसे ही नहीं लिखा है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इससे प्रमाणित है इस चीज़ का, गवाही है इसके। तो ये पूरा-पूरा यहाँ पे क्लियर जो है इस चीज़ों को यहाँ पे आप देखें मिल गया है। 28 में कहती हैं यशोधरा, अच्छा होता यदि ऐसा ना हुआ होता, लेकिन हमें वीरतापूर्वक इस स्थिति का मुकाबला करना चाहिए। अपने माता-पिता तथा पुत्र की चिंता ना करना, मैं जब तक जीऊँगी इनकी देखभाल करूँगी। देखिए इनकी बीवी क्या कह रही हैं। कह रही हैं कि मैं इस बच्चे की देखभाल करूँगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, माता-पिता की भी चिंता मत जाओ। और तभी आपने देखा कि ह्वेन सॉन्ग भी 7th सेंचुरी में यही बात कह रहे हैं कि जब वो चले जाते हैं तो उनके पिता जो हैं 5 3 उनके दोस्तों को और 2 उनके ममहर के दोस्तों को भेजते हैं कि बेटा तुम लोग जाओ देखो उसकी हेल्प-वेल्प करो, अकेले वो घूम रहा है। तो ये पूरा एक एक सिस्टमैटिक ढंग से यहाँ पे दिख रहा है, कोई बंदा बाल-भी बच्चों को रात में छोड़ के कैसे भागेगा, हैं? ये तो रामानुजाचार्य छोड़ के भाग गया था ना अपनी बीवी को। झूठी कहानी बता दिया कि तुम्हारे पिताजी के यहाँ उन्होंने बुलाया है, एक पंडे को बुलाकर वो झूठ बोल दिया कि हाँ, हाँ, मैं आया हूँ, उन्होंने खबर दिया है, भगा दिया बीवी को। खुश हो रहा है कि ये दुष्टा औरत को मैंने अच्छा हुआ घर से भगा दिया। हैं? ये जो वैष्णव मार्ग का ये विशिष्ट अद्वैतवाद का जो संस्थापक था रामानुजाचार्य, इन लोगों ने ये फर्जी कहानियाँ बना-बना के जो है दोस्तों
वो किया हुआ है। बदनाम करने की कोशिश की है। 9th सेंचुरी के बाद से जो है बुद्ध को बदनाम करने की फर्जी कथा कहानियाँ डालकर बदनाम करने की कोशिश की गई है। तो मेरे ख़्याल से उम्मीद है आप लोगों को आज जो है कई सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे और स्पेशली ये पॉइंट कि क्या वो बुद्ध ने बीवी-बच्चों को छोड़ के गए थे? इसका भी आपको उत्तर मिल गया। तो चलिए दोस्तों इसके बाद से मैं जो है लिंक आप लोगों को शेयर कर देता हूँ और जिनको भी डिबेट करना है, बहुत सारे लोग डिबेट करना चाह रहे थे, आएँ डिबेट करें।